अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आतिफ मसूद और आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं रेडियो एक्सल 1296। बज़्म सुखन लेकर के आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। कुछ ही देर के बाद आप लोगों की साथ बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा। फ़िलहाल के लिए इस वक्त ख़बरें चल रही हैं और कैसे हैं आप सब? मुझे यकीन है कि आप सब ठीक होंगे। हाय हाय हाय, किधर गया रेडियो एक्सल? तो उमर सिद्दीकी मैं ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज़ आकाश अली, लव फ्रॉम सिंध। शुक्रिया आकाश। वालेकुम अस्सलाम सलीम भाई। सलीम भाई क्या हाल है? Square feet warehouse, mail order service for trade customers, free delivery in the West Midlands, Leicester and London. For our free new parts catalogue, ring 0121 753 3000. For special rates to India, Pakistan, USA, Canada, Kenya, Dar es Salaam, जी Kilimanjaro and नौरीन फातिमा जी, यकीनन हम ठीक 24 hours a हैं। day, मैं भी 7 ठीक। days a week on 0121 270 2500, 0121 270 2500. Radio XL Weather is brought to you in association with Southall Travel, taking you to the best destinations in the world. रेडियो एक्सल से मौसम की सूरत हाल। मौसम मिला जुला सा रहेगा, हल्की हल्की सी हवाएं होंगी, बादल होंगे और टेम्परेचर रहने वाला है 0 से 5 सेंटीग्रेड के दरमियान में। जी तो अब सुनाएं जी। गाना नहीं सुन सकते आप, गाना फेसबुक पे नहीं लगाना। हाउ आर यू? माय नेम इज़ नजीब चौधरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं चौधरी साहब? अच्छा तो आज राबिया आलम वालेकुम अस्सलाम, अनवर खलील वालेकुम अस्सलाम। अनवर खलील क्या हाल हैं आपके? अच्छा नजीब किरण हाशमी वालेकुम अस्सलाम। अदनान शाहिद, सोबिया मिनहास हाय। मेरी एक क्लास फेलो थी, बहुत बचपन की बात बता रहा हूँ मैं, मिनहास इस्लाम। हम पता नहीं महनाज कहते थे क्या कहते थे, मिनहास नाम था उसका शायद। हाँ बहुत बचपन की बात है ये, मतलब 5th क्लास तक थी हमारी क्लास फेलो। वो मुझे याद है, वो बहुत खूबसूरत थी, सारे बच्चे उसको पसंद करते थे। पता नहीं कहाँ है वो, सबने ढूंढ लिया, मुझे वो नहीं मिली अभी तक। भाई वो कोई पहुंचा दे वहाँ तक। नाज़माबाद में रहते थे वो, 2 नंबर में। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद फ़हीम, आरिफ, गफ़ार राजा, सोबिया मिनहास सलाम, अदनान शाहिद। शादी भी हो गई होनी, जाहिर है बच्चे भी हो गए होंगे, अब तो मामू बन गया। अरसा हुआ यार, मतलब वो मेरी एज की थी ना, मेरा ख्याल है वो भी 40-41 की तो होगी। हम एक ही क्लास में पढ़ते तो जाहिर है फिर एक आध साल का ऊपर नीचे होता है बस। हाय 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 हाय, बच्चे नहीं वो खुद भी सुन रहे हो सकते हैं, कोई पता नहीं, पहचानते भी नहीं है ना लोग मेरा हुलिया। जाहिर है वो अब 30 साल पहली बात बता रहा हूँ मैं, 35 साल पहले की। डेयर आई एम ओल्ड लिसनर सैयद सादी। चलें, शुक्रिया भाई आपका बहुत बहुत। अब्दुल वाहिद वेरी फ़नी, वालेकुम अस्सलाम। नहीं मेरी बहन, फ़नी की बात नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूँ कि नामों से बहुत सारी यादें वाबस्ता होती हैं ना इंसान की, तो वो मेरी यादें वाबस्ता हैं बस। सब ने ढूंढ लिया मुझे, जितने क्लास फेलो सब मिल गए। जो नहीं मिलता उसी की इंसान को वो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, है ना, मामू। हाँ तो और क्या, हम तो सबके मामू है भाई नदीम भाई। हम तो सबके मामू, हम तो, मैंने तो इस्लाम कबूल कर लिया पक्का।
हाँ, छोड़ दिए वो टाइम, समझ रहे? नाइस प्रोग्राम भाई, मोहम्मद नवीद। सो या आई कैन अंडरस्टैंड। अब्दुल वहाब, मुबारक हो मामू बन गए सर। अरे कोई पता थोड़ी है यार अभी सर, क्या पता आपका शो उनके बच्चे सुनते हो। नहीं, बच्चे तो नहीं सुन सकते मेरा शो अब, मतलब उसके बच्चे होंगे भी तो कितने साल के होंगे, मेरा ख्याल है 15 साल का होगा कोई, अगर उसका बच्चा होगा तो 15 साल के बच्चों को क्या पता शायरी वायरी का। मतलब जिस लेवल की मेरी शायरी है वो 15 साल के बच्चे तो वो हर शेर के आगे मुर्शद लगाने वाले बच्चे होते हैं ना, वो तो मेरे लेवल की जो शायरी है वो 15 साल के बच्चों के लिए नहीं है। अब तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये लैला मजनू वाली वैसे भी ख़त्म कर दी है ना, अब तो मैं बहुत थोड़ा सा समझ रहे बात को। सऊदी अरब से मोहम्मद नवीद। सज्जाद अली, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। गुलाम अब्बास। चलें, रेडी हो जाएं। दिया वो जिस अंजुम थे। चलें जी, रेडी हैं? पंकज उदास की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ से प्रोग्राम का आगाज़ ज़रा आहिस्ता चल। मुझे कहते हैं आतिफ मसूद और आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296। मेरा आपका साथ 11 बजे तक रहता है। अभी 9:07 हो चुके हैं। 6 तारीख है, दूसरा महीना है, 2021 है, और मुझे यकीन है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैनी ने पिछले प्रोग्राम में आप लोगों का साथ निभाया, मुझे यकीन है कि आपने उनके प्रोग्राम को काफ़ी एंजॉय किया होगा। अब है मेरी बारी। अब से लेकर 11 बजे तक आपके लिए मैं बज़्म सुखन शायरी का प्रोग्राम, जिसमें आपके लिए शायरी करता हूँ। कुछ आप भी करते हैं, कुछ मैं करता हूँ, और कुछ गज़लें प्ले होती हैं। आज मुझे इस प्रोग्राम में कम से कम 6 गज़लें प्ले करनी है। याद रखिएगा, मैं कहीं बहक सा जाता हूँ, कहीं गुम हो जाता हूँ, फिर 5-6 महीने गुजर जाते हैं, फिर शिकायत होती है, फिर थोड़ा मसला होता है, फिर मैं कहता हूँ चले अच्छा चले, खैर है, कोई बात नहीं। तो अभी जो फॉर्मेट है हमारा ये है कि अब से लेके 9:20 तक मैं आप लोगों के लिए बैक टू बैक शायरी करूँगा। उसके बाद फिर एक अदद तारुफ होगा, उसके बाद फिर एक अदद गाना होगा या गज़ल होगी, और फिर आपकी फ़ोन कॉल्स होंगी। तो बस इसी तरह से साथ चलता रहेगा। इस प्रोग्राम को अगर आप लाइव देखना चाहते हो तो फेसबुक पे देख सकते हैं। वैसे हमारा पेज है रेडियो एक्सल 1296। तू ज़मीनों में, तू आसमानों में है, मेरे रब तू ही बेहतर जहानों में है। खाक से सब्ज़ाए गुल उगाता है तू, काली रातों को रोशन बनाता है तू। खुश्क सहरा से दरिया बहाता है तू, भूले भटकों को रास्ता दिखाता है तू। सब सितारों में ही जगमगाता है तू, मेरे सुरसाज में गीत गाता है तू। साज़े हस्ती में ही गुनगुनाता है तू, रिज़्क पत्थर के अंदर दिलाता है तू ही गीतों में, तू ही ऐवानों में है, तू ही गीतों में, तू ही अज़ानों में है। मेरे रब तू ही बेहतर जहानों में है, तू ज़मीनों में, तू आसमानों में है। मेरे रब तू ही बेहतर जहानों में है। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरी रूह और मेरे जिस्म को अच्छा कर दे। किस कदर टूट रही है मेरी वाहदत मुझ में, ऐ मेरी वाहदतों वाले मुझे यकजा कर दे। ये जो हालात हैं मेरे मैंने बनाए हैं, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मेरे हर फैसले में तेरी रज़ा शामिल हो, जो तेरा हुक्म हो मेरा इरादा कर दे। मुझको वो इल्म सिखा जिससे उजाले फैले, मुझको वो इस्म पढ़ा जो मुझे जिंदा कर दे। ज़ाया होने से बचा ले मेरे माबूद मुझे, ये ना हो कि वक्त मुझे खेल तमाशा कर दे। मैं मुसाफिर हूँ सो रास्ते मुझे रास आए हैं, मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। मेरी आवाज़ तेरी हमद से लबरेज रहे, बस मैं कौनैन में जारी मेरा नगमा कर दे। मेरी हयात के किस्से तमाम कर साहिब, मेरे वजूद की मुद्दत को मुख्तसर कर दे। मेरे नसीब का लिखा भी बांट दुनिया में, किसी गरीब के बच्चे का उसको घर कर दे। मेरे ख्याल की दुनिया को वसअतें देकर, किसी के दर्द का साहिब तू चारहा घर कर दे। मुझे नवाज दे मालिक,
तू चश्मे बीना से मेरी निगाह के चश्मे को फिर से तर कर दे। मेरे मिजाज की मिट्टी को मेरे कूज अगर, मेरे मिजाज की मिट्टी को मेरे कूज अगर, तू अपने फन की तजल्ली से मोतबर कर दे। मेरी हयात के किस्से तमाम कर साहिब, मेरे वजूद की मुद्दत को मुख्तसर कर दे। मेरे नसीब का लिखा भी बांट दुनिया में, किसी गरीब के बच्चे का उसको घर कर दे, इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे। तू मेरी रूह और मेरे जिस्म को अच्छा कर दे। जिंदगी के रास्ते में जिंदगी के रास्ते में बिछने वाले कांटों को राह से हटाने में, एक एक तिनके से आशियां बनाने में, खुशबुएं पकड़ने में, गुलिस्तां सजाने में उम्र काट देते हैं और अपने हिस्से के फूल बांट देते हैं। कैसी कैसी ख्वाहिशों को कत्ल करते जाते हैं। दरगुजर के गुलशन में अब्र बन के रहते हैं, सब्र के समंदर में कश्तियां चलाते हैं। ये नहीं कि उनको रोज़ो शब की काविश का कुछ सिला नहीं मिलता, मरने वाली आंसुओं का खून बहा नहीं मिलता। जिंदगी के दामन में जिस कदर भी खुशियां हैं, सब ही हाथ आती हैं, सब ही मिल भी जाती हैं, पर वक्त पर नहीं मिलती, वक्त पर नहीं आती। यानी उनको मेहनत का अजर मिल तो जाता है, लेकिन इस तरह जैसे कर्ज की रकम कोई किस्त हो जाए, असल जो इबारत हो पसे नाविश्त हो जाए। फसले गुल के आखिर में फूल उनके खिलते हैं, उनके सहन में सूरज देर से निकलते हैं। जिंदगी के रास्ते में बिछने वाले कांटों को राह से हटाने में, एक एक तिनके से आशियां बनाने में, खुशबुएं पकड़ने में, गुलिस्तां सजाने में उम्र काट देते हैं और अपने हिस्से के फूल बांट लेते हैं। अमजद इस्लाम अमजद। गम के मारे कब सोते हैं हम और तारे कब सोते हैं। हम हारे हैं जीती बाजी, ऐसे हारे कब सोते हैं। जिनके आंगन में दुख पलते हैं, वो दुखियारे कब सोते हैं। शब भर के साथी हैं मेरे, गम बेचारे कब सोते हैं। जिनकी किस्मत में हिजरत हो, वो बंजारे कब सोते हैं। अब हम मिलते हैं ख्वाबों में, सचमुच सारे कब सोते हैं। गम के मारे कब सोते हैं, हम और तारे कब सोते हैं। असद इकबाल। तमाशाई हैं सब अपने, सभी अगयार हंसते हैं। मेरी हालत पे ए हमदम दरो दीवार हंसते हैं। यहाँ हर एक फसाने में गमों का दौर दौरा है। कई किस्से, कोई किस्सा नहीं जिसमें सभी किरदार हंसते हैं। अगर दुख दर्द को यारो शिकस्त फाश देनी है, तो सारे गम भुलाकर फिर चलो एक बार हंसते हैं। कभी लिखते हुए जानम अगर तुम याद आ जाओ, गजल फिर मुस्कुराती है, मेरे आशार हंसते हैं। गमे हिजरा में भी जिनको वफा का पास होता है, वो खलवत में तो रोते हैं, सरे बाजार हंसते हैं। उन्हें यूं मुतमईन पाकर क़ज़ा भी कांप उठती है। मुजाहिद यूं दिलेरी से तहे तलवार हंसते हैं। मुझे उनकी मुसर्रत पर बला का रश्क आता है। ज़की सब कुछ लुटाकर जो दीवाना वार हंसते हैं। तमाशाई हैं सब अपने, सभी अगयार हंसते हैं। मेरी हालत पे ए हमदम दरो दीवार हंसते हैं। कितनी जरखेज है नफरत के लिए दिल की ज़मीं, वक्त लगता ही नहीं फसल की तैयारी में। एक ताल्लुक को बिखरने से बचाने के लिए मेरे दिन रात गुजरते हैं अदाकारी में। ए ज़माने में तेरे अश्क भी रो लूँगा, मगर अभी मसरूफ़ हूँ खुद अपनी आज़ादारी में। उसके कमरे से उठा लाया हूँ यादें अपनी,
खुद पड़ा रह गया लेकिन किसी अलमारी में। अपनी तामीर उठाते तो कोई बात भी थी, तुमने एक उम्र गंवा दी मेरी मिसमारी में। हम अगर और न कुछ देर हवा दें तो ये आग सांस घुटने से ही मर जाएगी चिंगारी में। कितनी जरखेज है नफरत के लिए दिल की ज़मीन, वक्त लगता ही नहीं फसल की तैयारी में। हाय 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 हाय। और क्या ही खूब शेर है। एक ताल्लुक को बिखरने से बचाने के लिए मेरे दिन रात गुजरते हैं अदाकारी में। कुछ ताल्लुकात ऐसे होते हैं जिनको बचाने के लिए, बिखरने से बचाने के लिए, टूटने से बचाने के लिए आपको अदाकारी करनी पड़ती है, आपको फ़र्ज करना पड़ता है, आपको बहुत सारी बातें नज़रअंदाज करनी पड़ती हैं, आपको दिखाना पड़ता है नहीं कोई मसला नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे कोई बात बुरी नहीं लग रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। और एक बड़ा ही कमाल का एक और शेर है इसमें बड़ी एक बहुत बड़ी नसीहत भी है। अपनी तामीर उठाते तो कोई बात भी थी, तुमने एक उम्र गंवा दी मेरी मिसमारी में। ये बिल्कुल वैसे ही है कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपनी तरक्की से गर्ज होती है, जो सिर्फ ये देखते हैं कि मैं किसी तरह से आगे बढ़ जाऊं, कोई कुछ भी करता रहे, कहता रहे, वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी तरक्की और मुझे अपनी आगे बढ़ने से गर्ज होनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, जो उनसे आगे हैं उनको वो पीछा करना चाहते हैं, हराना चाहते हैं, मिसमार करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। अपनी तामीर उठाते तो कोई बात भी थी। शायर कह रहा है कि अगर तुम खुद तरक्की कर लेते ना, आगे बढ़ जाते, अपने आप को बड़ा कर लेते तो कोई बात भी थी। तुमने एक उम्र गुजार दी, गंवा दी मेरी मिसमारी में। तुमने सारी उम्र तो गंवा दी, तुमने मुझे मिसमार करते हुए, मुझे पीछे करते हुए, मुझे हराने की कोशिश करते हुए। हाय 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 हाय, कैसा। इस प्रोग्राम को लाइव देखना चाहते हो तो फेसबुक पे देख सकते हैं। मेरा पेज है रेडियो एक्सल 1296 और मैंने अभी तक खोला नहीं है वो पेज। कुछ ही देर में प्रोग्राम में शामिल करना है एक तारुफ। अगर मेरा प्रॉम्प्ट खुल जाए तो खुल गया। तो सज्जाद अली लाडला, आपका शुक्रिया, आप मुझे देख रहे हैं। सोफिया बेगम, वालेकुम अस्सलाम। सलीम, वालेकुम अस्सलाम। सज्जाद, राबिया आलम, आपका भी शुक्रिया। नज़र नज़र से मिलाओ तो कोई बात बने, उतर के दिल में दिखाओ तो कोई बात बने। किसी फ़कीर को तुमने बहुत सताया है, उसे गले से लगाओ तो कोई बात बने। ये अश्क आंखों में रहने के बावजूद अगर ज़रा सा हंस के दिखाओ तो कोई बात बने। लिबासे इश्क जुनू तन से अब न उतरेगा, उसे अब और सजाओ तो कोई बात बने। बना के मुझको मिटाते हो, बना के मुझको मिटाते हो, मेरा क्या होगा। मुझे मिटा के बनाओ तो कोई बात बने। जहाँ से छोड़ के उठकर चले गए थे तुम, वहीं से बात सुनाओ तो कोई बात बने। बस एक उम्र तमाशाई बन के देख लिया, अब हार जीत पे आओ तो कोई बात बने। सहर के दिल में किसी पारसा का मदफिन है, यहाँ पे दीप जलाओ तो कोई बात बने। नज़र से नज़र मिलाओ तो कोई बात बने, उतर के दिल में दिखाओ तो कोई बात बने। शुजात सहर जमाली का ये कलाम है। मुझे देखने दें कि मेरे पास एक कमर्शियल है। जी, मेरे पास एक कमर्शियल है और कमर्शियल के बाद मैं आपसे फिर मिलता हूँ। मजेस्टिक कारपेट्स एंड इंटीरियर्स लिमिटेड हैंड्सवर्थ में आइए और अपने घर को खूबसूरत बनाइए। फुल हाउस या अपार्टमेंट कारपेट सप्लाइड एंड फिटेड फ्रॉम 395 pounds। हर किस्म के कारपेट्स, रग्स, वाइनल्स, लेमिनेट फ्लोरिंग, सोफास और बेड्स की लार्ज वैरायटी इन स्टॉक। 2 Nineveh Road, Soho Road, Handsworth, Birmingham। 0121 794 2636। T's and C's apply। रोज रोज का झगड़ा खत्म करने के लिए तुम्हारे लिए वॉशिंग मशीन लेके आए हुए हैं। इनके घर में वॉशिंग मशीन में झगड़ा होता है, बताएं। वाह वाह, क्या कहने हैं। हाय कमाल, कोई बात बने, बिल्कुल। और क्या।
वो मेरे पास है, क्या पास बुलाऊं उसको। ऐसा ना हो कि दरिया में तुम बारे गिरा ठहरो, जब लोग ज्यादा हों तो कश्ती से उतर जाना। जब भी नजर आओगे हम तुमको पुकारेंगे, चाहो तो ठहर जाना, चाहो तो गुजर जाना। Radio XL time check. जी हाँ, रेडियो एक्सल टाइम चेक 9:21 हो चुके हैं और मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296 प्रोग्राम में पहले शायर का तारुफ। आज के हमारे शायर हैं मोहम्मद सईद अहमद शेख, कलमी नाम इनका है सईद सादी। अक्सर इनकी शायरी को अपने प्रोग्राम में शामिल करता हूँ और आप लोग बहुत पसंद करते हैं। नवंबर 1975 सिंध के ज़िले सखर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम भी वहीं से हासिल की। FSC ख्वाजा फरीद कॉलेज रहीम यार खान से हासिल किया। ग्रेजुएशन इस्लामिया कॉलेज बहावलपुर से और MSc कंप्यूटर साइंस अल खैर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस से की। 2001 से बहरीन में मुकीम है और वज़ारत दिफा बहरीन में सिस्टम एनालिस्ट की हैसियत से काम कर रहे हैं। शायरी का आगाज़ कॉलेज के दौर से शुरू हो गया था और कॉलेज में बज़्म अदब के जर्नल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अब तक इनकी कोई किताब वगैरह तो नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द कहते हैं कि एक आधे साल में किताब शाया करने का इरादा है और उस पर काम जारी है। तो सईद सादी की एक बहुत ही कमाल की गज़ल मेरे सामने मौजूद है, जिसे प्रोग्राम में शामिल करूँगा। हर मैदान में ज़ोर लगाना पड़ता है, खुद को दुनिया से मनवाना पड़ता है। डट जाना, हालात के आगे मत घबराना, सच की खातिर सर कटवाना पड़ता है। जिन लोगों का ज़ाहिर कुछ हो और बातिन कुछ, ऐसे लोगों से कतराना पड़ता है। जिस रिश्ते में तेरी यादें बिखरी हैं, जिस रास्ते में तेरी यादें बिखरी हैं, रोज़ उसी रास्ते से जाना पड़ता है। इस दिल को समझाना आसान काम नहीं, दीवारों से सर टकराना पड़ता है। दस्तक देकर हार नहीं माना करते, कुछ दरवाज़ों को खुलवाना पड़ता है। क्यों गैरों से उम्मीदें वाबस्ता हों, खुद ही अपना बोझ उठाना पड़ता है। हर मैदान में जोर लगाना पड़ता है, खुद को दुनिया से मनवाना पड़ता है। और सईद सादी का एक बड़ा ही कमाल का शेर है, जिन लोगों का जाहिर कुछ हो और बातिन कुछ, ऐसे लोगों से कतराना पड़ता है। मतलब ये कि जो बज़ाहिर कुछ नज़र आ रहे होते हैं लेकिन अंदर से कुछ होते हैं, जो आपके पीछे आपकी जड़ें काट रहे होते हैं। आपको पता तो चल ही जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनको देख के आपको ना नेगेटिव वेव्स आ रही होती हैं, आपकी सिक्स सेंस बता रही होती है कि यहाँ को मसला है, इसके साथ कोई मसला है। तो ऐसे लोगों से सादी साहब फरमा रहे कि कतराना ही बेहतर रहता है। इन लोगों से ज़रा दूर ही रहें तो अच्छा है, बजाय इसके कि आप मुकाबला करके अपना टाइम ज़ाया करें। दूर ही रहना चाहिए। तो सईद सादी की ये गज़ल एक और बड़ा ज़बरदस्त कथा है। हर है तेरे इश्क के खुमार में दिल, अब नहीं मेरे इख्तियार में दिल। एक ज़माना था दिल की सुनते थे, अब कहाँ है किसी शुमार में दिल। सोज, वहशत, मलाल, दर्द, तड़प, यूं समझिए कि इख्तिसार में दिल है तेरे इश्क के खुमार में दिल, अब नहीं मेरे इख्तियार में दिल। इश्क में कुछ भी हो सकता है, ये तूफान डुबो सकता है। जब मंजिल धुंधला जाए तो रास्ता खोटा हो सकता है। यादों की चादर को ओढ़े कोई कैसे सो सकता है। आज मिला तो पूछ रहा था, क्या अब भी कुछ हो सकता है। फूल झड़े जिसके होंठों से, वो भी खार चुभ हो सकता है। मेरे दिल की वुसअत देखो, क्या क्या दर्द समो सकता है। आंसू एक निदामत वाला हर लर्जिश को धो सकता है। उसने कुन कहना है सादी,
सोचो क्या क्या हो सकता है, इश्क में कुछ भी हो सकता है, ये तूफान डुबो सकता है। हाय 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 हाय, उसने कुन कहना है सादी। सोचो क्या क्या हो सकता है, क्या कमाल का शेर है ये। आंसू एक निदामत वाला हर लफ्ज़िश को धो सकता है। वाह वाह वाह, सईद सादी। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं आसिम चिश्ती, उनका ताल्लुक भी रहीम यार खान से ही है। किसी ज़माने में उन्होंने मुझे कोई गज़ल भेजी कि ये मेरे क्लास फेलो हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनकी गज़ल पढ़ दें तो मैं उनको भेजूँगा और फिर उनको सरप्राइज़ दूँगा। तो वो मैंने जब गज़ल पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने आसिम चिश्ती ने तो उनको सरप्राइज़ दिया, लेकिन मेरी फिर ज़ाती जैसे कहते हैं ना बराह रास्त दोस्ती भी हो गई सईद सादी से। तो अक्सर अपना कलाम भेजते हैं और बड़ा ही कमाल का होता है। क्या कमाल का शेर है। आंसू एक निदामत वाला हर लफ्ज़िश को धो सकता है, उसने कुन कहना है सादी। सोचो क्या क्या हो सकता है। वो कहते हैं ना, वो जिस काम का इरादा करता है उससे कहता है कि बस हो जा, और वो हो जाता है। तो सादी साहब के कहने का मतलब ये है। तो आज के प्रोग्राम का जो पहला तारुफ था सईद सादी के नाम हमने किया। मुझे कहते हैं आतिफ मसूद और आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296। अब मैं क्या करता हूँ कि एक अदद गज़ल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उसके बाद फिर आपकी फ़ोन कॉल्स की तरफ चलते हैं। तो गज़ल होनी चाहिए है रेशमा की आवाज़ में चाहिए। मैंने सबसे पहले लाल शबाज कलंदर के जी सज्जाद, बहुत खूबसूरत। शाजिया नवाज़, अब्दुल रऊफ़, शहराज मलिक। हाय वो शख्स के जिसकी खूबी गुफ्तार से इश्क उर्दू से हुआ और शायरी अच्छी लगी। कौन हूँ भाई ये? मेरे लिए क्या आपने? शुक्रिया, नवाज़िश नवाज़िश। अमराहा आलियान। अबे यार वो नाम तो सही लिख लिया करें यार। वो मैंने उस दिन पता है कि वो मैं आपको बात पता की बात किसी को बताइएगा नहीं, मुझे फिर बाद में रीडिंग करनी पड़ी। वो भाई वो किसी ने ना मुझे भेजा, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गज़ल भेजी, वो मैंने पढ़ ली, बड़ा मज़ा आया पढ़ के। उनका नाम भी लिखा हुआ था उस पर। नाम पता क्या था उनका? मैं बताता हूँ। हाँ, नाम लिखा हुआ था कौसर तस्नीम सपोली। कौसर तस्नीम सपोली। मैंने कहा मेरे हाथ एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शायरा लगी हैं, बड़ा कमाल का लिखती हैं वगैरह वगैरह वगैरह। हमने पढ़ दी भाई, पढ़ दी। उसके बाद फिर पढ़ दी, वीडियो उसकी बना के भेज दी वो एडिटर ने मुझे। मैंने कहा यार अब इनको ढूंढूं कहाँ, पता नहीं इतने सारे मैसेजेस होते हैं, नाम तो मैंने सेव नहीं किए होते किसी के। तो भाई मैंने ढूंढा उनको, लिखा मैंने जाके ना व्हाट्सएप के ऊपर लिखा कौसर तस्लीम सपोली। भाई वो लड़का निकले भाई वो कौसर तस्लीम सपोली लड़का है, वो इंडिया से। वो मैंने पूछा भाई मर्द हो औरत तो बताओ तो सही। तो कौसर, एक तो कौसर ऊपर से तस्नीम। तो वो फोटो भी लगी हुई थी और वो उन बातों से पता चल गया मुझे कि यार मैंने फिर ना वो जो मैंने जो एक तमहीद बांधी थी ना कि बड़ी कमाल की शायरा वायरा, वो सब काट दिया फिर मैंने। खाली कौसर तस्नीम सपोली। तूले शबे फिराक मेरी जान बख्श दे, यानी खताए इश्क के तावान बख्श दे। ये वाली गज़ल थी इनकी, अच्छी है। तो नाम जो होता है ना वो बड़ा मतलब, मेरे एक बंदा मेरा दोस्त था, बड़ा अच्छा दोस्त था, नाहिद नाम था उसका। तो पता नहीं क्यों लोग नाम ना वो ऐसे रख देते हैं जो वो यूनिसेक्स में चल जाते हैं, मतलब लड़की का भी चल जाता है लड़कों का भी चल जाता है। तो होना नहीं चाहिए वैसे ऐसा। हाँ, बंदा रहता है ना उसके अंदर, मतलब आप जो लड़के हैं वो तो समझ गए होंगे। अब मैं मिसाल दूंगा तो फिर आप मुझे भी कुछ समझेंगे, तो इसलिए मैं कोई मिसाल नहीं देना चाहता आपको, समझे? चलें जी, आ जाएं फ़ोन के लिए, रेडी हैं हम। ठीक है, नंबर आप जानते हैं मेरा, क्या नंबर है? नाइस प्रोग्राम। शाजिया
JUDG बुजुर्गों, किसको कह रहे हैं बुजुर्गों? ये टी शर्ट देख रहे हैं आप? अच्छा एक मिनट रुकें, आपके भाई का पेट देख लें पहले, समझे? 12 साल पुरानी टी शर्ट पहनी हुई मैंने भाईजान। कोई कितने दिन हो गए मैंने कोई रोटी शोटी नहीं खाई हुई है। आज कहीं पता नहीं जाके थोड़े से इतने से चावल खाए हैं, सैलड खा रहा हूँ मैं, बादाम खा रहा हूँ, छोले खा रहा हूँ, सैलड खा रहा हूँ, रोटी छोड़ दी, ब्रेड छोड़ दी, अंडा छोड़ दिया, जितनी मोटी मोटी चीज़ें हैं ना खान, मीठा तो नफरत ही हो गई है मीठे से। तो और एक्सरसाइज नहीं कर रहा लेकिन मैं कुछ भी अभी। एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा है बाहर, दूसरा ये कि वो टाइम भी नहीं है, थक जाता हूँ मैं। तो एक्सरसाइज करना शुरू कर दूंगा अभी मैं इंशाल्लाह, जैसे ही मौसम ठीक होगा। अगला हफ्ता हमारा फिर बहुत ख़राब आ रहा है, लेकिन ना मैंने ना मीठा छोड़ दिया भाई। सुबह शाम मैं तो दोबारा मतलब सुबह मैं दबा के मीठा खाता था, दोपहर को शाम को उसके बगैर गुजारा ही नहीं होता था। तो अब मुझे खुद फील हो रहा है मेरा 6 किलो वज़न कम हो गया भाई। हाँ तो ना ये सारा क्रेडिट मैं अपनी वाइफ को देता हूँ, क्योंकि उसने मुझे फुल स्ट्रिक्ट डाइट करवाई है। मैं बच्चों से ना, बच्चे मेरी आइसक्रीम खा रहे होते मैं रो रहा होता हूँ उनको देख के, यार प्लीज़ दे दो यार। फिर वो देने लगते ना, मैं थोड़ा सा करीब करके छोड़ देता हूँ कि नहीं यार नहीं रहना, तो नहीं खाता मैं। तो मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, क्या बताऊँ मैं आपको। आज मैं कह रहा था, मैंने कहा यार कस्टडी बना दे सुबह सुबह, कहती है नहीं अभी नहीं, 6 महीने के बाद। फिर ठीक है, मर जाऊँगा मैं 6 महीने, पता नहीं जिंदा भी रहता हूँ कि नहीं। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह, वाह 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 वाह। तो ये मसला है। चलें आ जाए भाई, कॉल कर लें, शाबाश। रेशमा की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में आपने ये गज़ल सुनी, मुझे यकीन है कि आपको अच्छी लगी होगी। प्रोग्राम में टाइम हो चुका है 9:32 और अब वक्त हो चुका है कि आपकी फ़ोन कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल किया जाए। नंबर आप जानते हैं 01217531296 मेरा नंबर है, और इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपसे डायरेक्टली मेरी बात हो पाएगी। तो लाइव कॉल्स होंगी और हम चलेंगे सबसे पहले कॉलर की तरफ और देखेंगे लाइन पर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आतिफ भाई आप? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाए कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, पहले से बहुत बेहतर हूँ। पहले से बेहतर है, ठीक हो गई यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं तो डर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं तो डर रहा था, मैंने कहा आपको कुछ हो जाएगा तो इस प्रोग्राम का क्या बनेगा। नहीं, मेरे साथ बहुत ज्यादा दुआएं सबकी शामिल हाल रही हैं। शामिल हाल रही हैं जी। वो तो किसने बताया आपको? बस मेरे फ्रेंड्स, मेरे जानने वाले, मेरे रिश्तेदार, और हम लोगों ने भी तो की थी दोस्त सहबाब। आपने आपको लगता है रिश्तेदार दुआएं करते होंगे आपके लिए? क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ऑब्वियसली वो किसी के को जरूर दुआ देते हैं। अच्छा, दिल तो से दुआ देते हैं। हाँ फिर तो है ये। तो मैं अच्छा, आपके रिश्तेदारों में भी कुछ होंगे ना ऐसे जो थोड़ा सा कहीं मतलब वैसे ही आर से रखते होंगे आपसे? नहीं नहीं नहीं, कोई भी नहीं है? कोई नहीं। आप असल में है बहुत अच्छी ना, मैं माशाल्लाह, मेरे लोग, मैं जब से आई हूँ तो बिल्कुल उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, बेटी की तरह रखा, अपनी बहन की तरह रखा, बहनों से भी बढ़कर प्यार दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, वेरी गुड जी। तो आतिफ भाई, मैं आप ये अपनी गजल सुनाऊंगी और इसके बाद आप मुझे ऑफलाइन, मैंने आपसे कोई बात करनी है। ऑफलाइन बात हो नहीं सकती है, पिछली दफा भी मैंने आपसे ऑफलाइन बात करने की कोशिश की थी लेकिन वो ऑन एयर चला गया था काम, तो इसलिए अभी तो नहीं हो सकती है। मैं आपको कल फोन करवा लूंगा, कल बात हो जाएगी आपसे, ठीक है? अच्छा, नहीं मैं लास्ट टाइम तो मैंने दूसरा नंबर दिया था ना, तो फिर मैं किस तरह? हाँ, मैं उसी नंबर पे आपको कल कॉल कर लूंगा। चलो ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इरशाद, तो मैंने समझा था कि वो ऑफलाइन। हाँ, वो मैंने भी यही समझा था लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आया कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। अच्छा, तो वो बहरहाल खैर कोई मसला नहीं है, कोई वैसा मसला नहीं जी। तो ये गजल है जो मैं सभी सामीन के नाम करूंगी और आपके नाम और आपके बहुत प्यारे प्रोग्राम बज़्म सुखन के नाम। अच्छा ठीक है जी। इरशाद कुछ इस तरह से है कि कोई डर नहीं अंधेरों से, हर रात के बाद ही तो सवेरा होता है। वाह, शुक्रिया। जहाँ घर कर जाएं हर गम, वाह, जहाँ घर कर जाएं हर गम, मगर वहाँ खुशियों का तो बसेरा होता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। शुक्रिया। न डालोगे अपनी कश्ती जीवन के तूफानों में, न डालोगे अपनी कश्ती जीवन के तूफानों में, कभी डूबकर कभी डरकर ही तो पार बेड़ा होता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। शुक्रिया।
आंख बंद करके ना करो किसी पर एतमाद इतना। वाह। आंख बंद करके ना करो किसी पर एतमाद इतना, कोई तो छुपा वफाओं का लुटेरा होता है। हाय 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 हाय। बहुत शुक्रिया भाई। कभी हिज़ां कभी बहार, इंसान को तो हर रुत का घेरा होता है। वाह। कोई डर नहीं अंधेरों से, हर रात के बाद ही तो सवेरा होता है। हर रात के बाद ही तो सवेरा होता है। और दो और मिसरे हैं कि नहीं कदर करता जो किसी के साथ का। वाह। नहीं कदर करता जो किसी के साथ का, वो कहाँ आखिर को तेरा होता है। हाय 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 हाय, कहाँ आखिर को तेरा होता है। वाह 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 वाह। शुक्रिया। वाह वाह वाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं रहता वक्त एक जैसा सायरा, कभी महफिले कभी तन्हाइयों का तो डेरा होता है। हाय 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 हाय, कभी महफिलें और कभी तन्हाइयों का तो डेरा होता है। जी जी। वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही कमाल का शेर है। ये छोटी सी मेरी गजल थी, मेरी छोटी सी कोशिश थी। आपकी छोटी कोशिश भी ना तबाही मचा देती है, सबको पीछे छोड़ देती है। चले, बहुत शुक्रिया। कहाँ से लाती हैं आप इतना जहन? ये बस कह लें कि ये जो मैंने आइसोलेशन का जो टाइम है, हाँ, ये उसी में मैं सारे सितम आपने उसी में ढाए हैं। रही हूँ। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि 5 टाइम नमाज पढ़ने का भी मौका मिला। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वैसे नहीं पढ़ती थी क्या आप? नहीं, कभी तो होता है ना कि इंसान काम पे हो। अच्छा। तो टाइमिंग ऐसी होती है, शिफ्ट ऐसी होती है कि आपकी जो असर की और मगरिब की मेरी नमाज हमेशा छूट जाती थी। अच्छा, नहीं कोशिश किया करें ना कि किसी तरह से मैनेज कर लें आप। नहीं, आजकल तो कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है, वुजू भी नहीं करना पड़ता बार-बार। नमाज जो है ना वो काफी देर हो जाती थी पढ़ने में। अच्छा। तो मैं खुश हूँ कि मतलब आपको काम से 2 मिनट के लिए भी आप नहीं जा सकती हैं, खाली फर्ज पढ़ने भी? नहीं आतिफ भाई, वो सिलसिला ऐसा है काम का कि आपको जो वक्त मुतय्यन होता है आपकी ब्रेक का, हाँ। तो उसमें सिर्फ आपने कह लें कोई खाना पीना ही बस होता है, वही उतना ही टाइम मिलता है। ठीक है। नहीं, लेकिन वैसे कभी कभी ऐसा होता है, अब कभी कभी नहीं अक्सर ऐसा होता है, जब आप अपनी जगह बना लेते हैं ना, कहीं पे भी नौकरी करते हैं आप, जब आप जगह बना लेते हैं तो फिर आपको रूल्स फॉलो करने की इतनी खास जरूरत नहीं होती है, फिर आपके साथ आप एडजस्ट कर लेते हैं दूसरों के साथ। उसके लिए आपका लिबास का पाक साफ होना जरूरी होता है जी, जगह का पाक साफ होना जरूरी होता है। अच्छा। और वहाँ पर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं। तो लिबास भी पाक नहीं होता, जगह भी पाक नहीं होती आपकी, तो मसल्ला साथ रखें छोटा सा एक। मसला भी अगर ले लें साथ तो फिर भी कोई ऐसी नहीं कि कोई उन्होंने आप डेजिग्नेट की हो कोई जगह के वहाँ पर आप प्रे कर सकते हैं। अच्छा। बस हम बात करेंगे है हमारी नहीं, वैसे हाँ, अगर करने को तो कुछ भी हो सकता है। मैं अगर अपना आपको एक्सपीरियंस बताऊं, बहुत पुरानी बात है ये, पता नहीं 15-16 साल पहले पुरानी बात है। तो मुझे भी थोड़ा सा मसला होता था जगह का, तो मैंने थोड़ी सी अपनी जगह बनाई वहाँ पे। उसके बाद जब मेरी जगह बन गई तो उसके बाद मैंने कहा कि यार ऐसे ऐसे है भाई, मैं मुसलमान हूँ। मैं तो बल्कि फ्राइडे की छुट्टी करता था, अभी भी ऐसा होता है, मैं फ्राइडे की छुट्टी करता हूँ, संडे को काम करता हूँ। अच्छा, बहुत खुशकिस्मत है लोग जिनकी बात सुनी जाती है। जगह बनानी पड़ती है ना मैडम। हाँ जी, ये तो है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपका शुक्रिया बहुत कि आपने मुझे अपने हमेशा वक्त मैं आपका ये सारा वक्त ही आपका बताएं देते हैं, इज्जत अफजाई करते हैं आप, हौसला अफजाई करते हैं जी। ये कब करता हूँ? ये हौसला अफजाई आपके प्रोग्राम में होती है। तो फिर भाई ठीक है, आप मुझे वक्त देते हैं, मुझसे बात वगैरह करते हैं, तो आप ही की वजह से आप हम सबकी सबसे ज्यादा पसंदीदा कॉलर हैं, पता है आपको? नाम की रसाई होती है। मैं कह रहा हूँ कि आप हमारी, हम सबकी, मुझ समेत, मेरे स्टाफ की और हमारे जितने लिसनर्स हैं उन सबकी सबसे पसंदीदा कॉलर हैं आप। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं तो वजीफा लगाने वाला हूँ आपका भी। क्या वजीफा? मतलब आप वजीफा से उर्दू में कह रहा हूँ, मतलब आपकी पेंशन लगवाने वाले हैं हम रेडियो से ना, कि ये सायरा आजम को कुछ नहीं, मुझे वीकली सैलरी देनी चाहिए इनको। नहीं आतिफ भाई, मुझे किसी भी अल्लाह का दिया सब कुछ है। तो फिर चले हमें दे दे, आजकल हमारे बड़े हालात खराब। नहीं, मेरा मतलब बिजनेस कहने का खैर इतने भी नहीं, थोड़े बहुत जितने हो उतने देते चले, बरकत डाले अल्लाह उसी में। जी नहीं ऐसी नहीं बात यह है कि जब मैं कोई प्रोग्राम किसी में आती हूँ या कोई तारीफ होती है, जैसे आपके प्रोग्राम मेरी शायरी की, तो मुझे
ये महसूस होता है कि सभी कुछ वसूल हो गया। सब कुछ वसूल हो गया, हाँ जी, लगाए बगैर। जी जी, हाँ जी। चले, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपका। ये थी हमारे साथ सायरा आज़म, हमारी बहुत ही पसंदीदा और बड़ी चहीती कॉलर हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनसे बात करके, और बहुत मासूम और सादा तबीयत की खातून है ये। अल्लाह ताला इन्हें इसी तरह से लिखने की और हम तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अगले कॉलर, हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आतिफ भाई क्या हाल है, खैरियत? जी मैं ठीक ठाक हूँ। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? जी आर बिस्मिल बात कर रहा हूँ। जी आर बिस्मिल। मेरी हयात के किस्से तमाम कर साहिब। तमाम कर साहिब जनाब, क्या हाल है, खैरियत? अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़े दिनों बाद कॉल किया आपने। बस आज स्पेशल जाग रहा था, मैंने कहा चलें। अच्छा, वेरी गुड चलें, अच्छी बात। डिस्कशन हो रही थी बी नदीम और मेरे दरमियान के, और 2-3 प्रोग्राम में सो गए तो हाजिरी लगवानी है। अच्छा, चलें जनाब, ठीक है, बहुत मेहरबानी है। आप लोग इतनी रात को जागते हैं और इस प्रोग्राम का इंतजार करते हैं और फिर कॉल भी करते हैं, ये हमारे लिए बहुत होना तो फिर तो हम अलार्म लगा कर भी उठे। अरे आज कॉल करने के क्या बात है, क्या लाए हैं आज आप? आज एक नाज़िम है, फरवरी का महीना चल रहा है, तो फरवरी से एक नाज़िम कही थी 2019। अच्छा, तो वो आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। इरशाद कि याद है फरवरी 19 की वो शाम, वाह, जब तक हमसे चूर हम दोनों सफर की तलखियां सहते हुए थे रूबरू आए। हाय अगरचे अजनबी थे हम, वाह, मगर हम जिस डगर निकले सफर वो एक जैसा था। वाह, यकीनन एक जैसा था। अरे वाह, सफर वो जिंदगानी का, वाह, जिसे हम उम्र की उंगली पकड़ कर तय करते हैं, वाह, मगर मंजिल नहीं मिलती। आहा, न जाने क्यों नहीं मिलती, क्या बात है, मगर हम फिर भी चलते हैं, वाह, किसी का आसरा बनकर, किसी की इल्तिजा बनकर, वाह, किसी की जिंदगानी में ही बस बेवजह बनकर। हाय, मगर मालूम है जाना, वाह, थकन से चूर हम दोनों सफर की तलखियां सहते किसी अनजान रास्ते पर, वाह, थके हारे जो बैठे तो यहीं मुख मोड़ जाएंगे। हम अपने हिजर की उस पल अज़ियत छोड़ जाएंगे। क्या बात है, कई दिल तोड़ जाएंगे, वाह, सफर की तलखियां सहते, वाह, थकन से चूर हम दोनों। बहुत ही आला, बहुत शुक्रिया, बहुत ही आला जी। नज़्म तो एंड है ना। आज जो मेरे अगले प्रोग्राम के जो अगले घंटे के जो तारुफ करवा रहा हूँ जिनका, वो आपकी टक्कर के हैं, सुनिएगा। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल इंतजार रहेगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत अल्लाह हाफिज़। ये थे हमारे साथ जी आर बिस्मिल। एक छोटा सा कमर्शियल, उसके बाद में मिलते हैं। रेडियो एक्सेल, क्या बात है जी आर बिस्मिल, जागो है ता असी ऐसे बिल्डर दी भाल विच हां जो कमर्शियल सुनते हैं हमारे। हम तो शामिल ही नहीं हरफ़े दुआ में तेरी, क्यों तेरा हाथ भी हाथों में गवारा करते, मुस्कुराती हुई आंखों के मुकाबिल बाजी, जीत जाते कभी हम और कभी हारा करते। 07 रेडियो एक्सेल टाइम चेक 9:44। अगले कॉलर, हेलो। चलिए अगले कॉलर, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा एहसान है, ठीक ठाक, आप सुनाएं। शुक्र है अल्लाह का। आज तो पहले शागिर्द आ गए, अब उस्ताद आ गए हैं, अब आपके भी उस्ताद अगले आने चाहिए वैसे, है ना? सही है। हाँ, अगला कॉलर आपका उस्ताद होना चाहिए कोई। चना आ जाएंगे, मुझसे बड़े बहुत उस्ताद हैं, मैंने कहा। हाँ वही ना, नहीं वो तो वो वाले उस्ताद है ना, बड़े उस्ताद हो तुम। जी, तो आज तो माशाल्लाह रेडियो एक्सेल के वो जीएम लग रहे हैं। जीएम लग रहा हूँ मैं? नहीं तो मैं हूँ जीएम वैसे।
लगने में क्या हर्ज है? जी जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा स्पेशल लग रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, आज पता चल रहा है ये ना टी शर्ट तकरीबन 15 साल पुरानी है। अभी वो मैनी जो मेरे से पिछले प्रोग्राम में थी कहती हैं ये टी शर्ट तो मैंने कभी देखी नहीं, ये तो लोगो ही हमारा बहुत पुराना लोगो है, 15 साल पुराना लोगो है। तो मैंने कहा ये 15 साल से मेरे पास है, साल में एक दफ़ा पहनता हूँ मैं, और हर साल एक दफ़ा मैं डाइटिंग करता हूँ तो पेट अंदर होता है, तो तब ये मुझे आती है। तो अभी मैंने पहन के देखी, आ गई मुझे, तो मैंने पहन ली। ये बहुत पुरानी, ये मेरे अलावा किसी के पास नहीं है। सब लोग हसद करते हैं यार, क्योंकि हमारा वो लोगो भी चेंज हुआ था, कलर भी चेंज हुआ था। तो अब सबके पास ब्लू है, लेकिन मेरे पास ब्लू भी है और वाइट भी है, पुरानी है। बताएं। बिल्कुल अच्छी बात है ना, समझे? निशानी 15 साल पुरानी निशानी है। प्यार नाल दित्तियां सी जेड़ियां तू मनू कदी, अज भी मैं सामियां ने तेरियां निशानियां। ठीक है। इरशाद, क्या लाए हैं आज आप? मैं आज लिखा था वो तो आपको भेज दिया जी। पुरानी गजल थी, थोड़ी सी रिपेयर करके लेके आया। अच्छा चलें इरशाद। अजीब ख्वाहिश है अपने अश्कों से उसके रास्ते सजल बनाना। आय हाय हाय हाय। अजीब ख्वाहिश है अपने अश्कों से उसके रास्ते सजल बनाना, कहाँ यूं मुमकिन है खुश्क झीलों पे खिलते खिलते कमल बनाना। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू। और सुखनवरों का ये मशवरा था कि सुबह सादिक निकलना घर से। सुखनवरों का ये मशवरा था कि सुबह सादिक निकलना घर से, वाह। उसी के रास्ते पे बैठ जाना, उसी को तकना ज़कल बनाना। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। और मैं रोज कागज पे हुस्न उसका कभी मुकम्मल नहीं बनाता। वाह। मैं रोज कागज पे हुस्न उसका कभी मुकम्मल नहीं बनाता। वाह। मैं छोड़ देता हूँ उसके होंठों के बाईं जानब का तिल बनाना। क्या बात है। थैंक यू। और मचलती सांसों पे हाथ रख के वो लम्स अपना बखेर देना। वाह। मचलती सांसों पे हाथ रख के वो लम्स अपना बखेर देना, उसी को आता था इन हवाओं को इस तरह मोतदिल बनाना। क्या बात है जी, बहुत आला। थैंक यू। और आखिरी शेर है कि वो जिसकी धड़कन को सांस लेने में सख्त मुश्किल पड़ी हुई। वाह। वो जिसकी धड़कन को सांस लेने में सख्त मुश्किल पड़ी हुई है, वाह। उसी की आदत थी अपनी उंगली से मेरे हाथों पे दिल बना। क्या बात है जी, बहुत ही आला। अजीब ख्वाहिश है अपने अश्कों के रास्ते सजल बनाना, कहाँ यूं मुमकिन है खुश्क झीलों पे खिलते खिलते कमल बनाना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपकी ये जो लंबे लंबे बहर की नज़में होती हैं ना, गज़लें होती हैं, बड़ी कमाल की होती हैं। बहुत मुश्किल काम है ये, इतना आसान नहीं है। वाली गजल में से पता है आपको बड़ी पसंद। मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उसको उसमें मेहनत हुई हुई होती है। पता चलता है कि यार इसमें तो एक लफ्ज जो है उसका चुनाव होता है बाकायदा। बिल्कुल। तो ये काफी देर से पढ़ी हुई थी, तो ये ना इसके जो काफिया था ना वो जरा मैंने मुश्किल सा सिलेक्ट कर लिया था। अच्छा। तो बस इस वजह से ये काफी देर पड़ी रही थी, मैं तो ना कुछ करूँ, तो ये बन के बड़ी मुश्किल बन के ये 5 शेर बने। चलें, अच्छी बात है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ देने का। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ये थे हमारे साथ अशफाक अहमद साइम। अगले कॉलर है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आसिफ भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मोहम्मद फ़हीम। जी जी जनाब, क्या लाए हैं आज आप? जहाँ सितारे नहीं दिल के दाग जलते हैं। हाय 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 हाय। जहाँ सितारे नहीं दिल के दाग जलते हैं। वाह। सरों पे हम लिए वो आसमां निकलते हैं। क्या बात है जी, बहुत आला। बहुत शुक्रिया। और मुझे सफर में नहीं छोड़ते कभी तन्हा। वाह। मुझे सफर में नहीं छोड़ते कभी तन्हा। वाह। मलाल रंज मेरे साथ साथ चलते हैं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। और जहाँ पे आग लगाई थी मेरे नालू ने। वाह। जहाँ पे आग लगाई थी मेरे नालू ने। वाह। और दश्त आज भी दिन भर धुआं उगलते हैं। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। और मेरे नसीब में शायद जरा करार नहीं। वाह। मेरे नसीब में शायद जरा करार नहीं, गमे हयात के चश्मे सदा उबलते हैं। वाह 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 वाह। और नई उम्मीदों का सूरज वहीं उभरता है। क्या बात है। नई उम्मीदों का सूरज वहीं उभरता है। ख्याल फिक्र जहाँ जाविये बदलते हैं। बहुत ही आला, बहुत ही आला, बहुत ही आला, बहुत ही आला। बहुत शुक्रिया। और ये सोच कर मैं जलाता हूँ रोज एक चिराग। वाह। ये सोच कर मैं जलाता हूँ रोज एक चिराग। वाह। एक चिराग से लाखों चिराग जलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। और गिला ज़माने के जुल्म सितम का क्या करना। वाह। गिला ज़माने के जुल्म सितम का क्या करना,
हमारे अपने ही साए हमें निगलते हैं। क्या बात है जी, बहुत आला। बहुत शुक्रिया। और अमीर शहर ने सच पर लगाई है कदगन। वाह। अमीर शहर ने सच पर लगाई है कदगन। वाह। ज़बानें कटती हैं, हर समत सर उछलते हैं। वाह 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 वाह। शुक्रिया। कुछ इस तरह से उतारा गया भंवर में फहीम। वाह। कुछ इस तरह से उतारा गया भंवर में फहीम, तमाशा देखने वाले भी हाथ मलते हैं। वाह 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 वाह। जहाँ सितारे नहीं दिल के दाग जलते हैं। क्या बात है। सरों पे हम लिए वो आसमां निकलते हैं। वाह, बहुत ही आला। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फ़हीम ने बड़ी कमाल की शायरी की है। अगले कॉलर। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम। अंशिमा गुजरावाला से। मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं जनाब। अल्लाह का शुक्र है। माशाअल्लाह। कैसे हालात हैं? हालात तो ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। बस घर में रहें। ये रात बहुत काली है नासिर, घर में रहो तो बेहतर है, समझे। वो वाली बात है कि भाई बाहर बहुत मसले हैं, घर में रहो तो बेहतर है। इरशाद, क्या लाए हैं आज आप? अदीम हाशमी साहब। इरशाद इरशाद इरशाद। राहते जान से तो ये दिल का वबाल अच्छा है। वाह। राहते जान से तो ये दिल का वबाल अच्छा है, उसने पूछा है तो इतना तेरा हाल अच्छा है। क्या बात है जी, क्या बात है। माँ अच्छा है बहुत ही, ना ये साल अच्छा है। क्या बात है। माँ अच्छा है बहुत ही, ना ये साल अच्छा है। फिर भी हर एक से कहता हूँ कि हाल अच्छा है। हाल अच्छा है। वाह। तेरे आने से कोई होश रहे या ना रहे। वाह। तेरे आने से कोई होश रहे या ना रहे, अब तलक तो तेरे बीमार का हाल अच्छा है। बहुत ही आला, बहुत ही आला, बहुत ही आला। अब तलक तो तेरे बीमार का हाल अच्छा है। वाह। दाएं रुखसार पे आतश की चमक वजह जमाल। वाह। दाएं रुखसार पे आतश की चमक वजह जमाल। वाह। बाएं रुखसार की आगोश में खाल अच्छा है। बहुत आला। बाएं रुखसार की आगोश में खाल अच्छा है। वाह वाह वाह। आओ फिर दिल के समुंदर की तरफ लौट चलें। वाह। आओ फिर दिल के समुंदर की तरफ लौट चलें। वही पानी, वही मछली, वही जाल अच्छा है। क्या बात है जी, क्या बात है। वही पानी, वही मछली, वही जाल अच्छा है। वाह। कोई दिनार ना दिरहम ना रियाल अच्छा है। वाह वाह वाह। कोई दिनार ना दिरहम ना रियाल अच्छा है। जो जरूरत में हो मौजूद वो माल अच्छा है। जो जरूरत में हो मौजूद वो माल अच्छा है। बहुत आला भाई, बहुत माल अच्छा है। क्यों परखते हो सवालों से जवाबों को अदीम। वाह। क्यों परखते हो सवालों से जवाबों को अदीम। वाह। होंठ अच्छे हूँ तो समझो के सवाल अच्छा है। या बहुत ही आला। क्यों परखते हो सवालों से जवाबों को अदीम, होंठ अच्छे हूँ तो समझो के सवाल अच्छा है। वाह। राहते जान से तो ये दिल का वबाल अच्छा है। क्या बात है। पूछा तो है इतना तेरा हाल अच्छा है। बहुत ही आला, बहुत ही आला। खुश रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अंशिमा। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296। मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। एक अदद गज़ल मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा, उसके बाद फिर एक गज़ल को प्ले करूंगा मुन्नी बेगम की आवाज़ में। मेरे बड़े अच्छे दोस्त इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए। हम तो शामिल ही नहीं हरफ दुआ में तेरी, क्यों तेरा हाथ भी हाथों में गवारा करते। मुस्कुराती हुई आंखों के मुकाबिल बाजी जीत जाते कभी हम और कभी हारा करते। तूने समझा ही नहीं शौक का आलम, वरना हम दिलो जान से तेरा सदका उतारा करते। हम तेरे हाथ पे लिख लेते मुकद्दर अपना, हम तेरी आंख से दुनिया को संवारा करते। हमको मिलती तेरी दहलीज की सौगात अगर, खाक को चूमते माथे का सितारा करते। हम तो शामिल ही नहीं हरफ दुआ में तेरी, क्यों तेरा हाथ भी हाथों में गवारा करते। हाय 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 हाय। शफाकत भाई इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये एक गज़ल प्ले कर रहा हूँ मैं मुन्नी बेगम की आवाज़ में, एक बार मुस्कुरा दो। उसके बाद फिर मैं जाऊँगा ख़बरों पे और ख़बरों के बाद फिर मिलते हैं। तो ये गज़ल है शफाकत आपके लिए जी। अब सुनाएं जी, क्या हाल है। अमीन तबस्सुम बहुत शुक्रिया। हलीमा वानिया बहुत खूब। मोहम्मद फ़हीम, जी आर बिस्मिल, शफाकत
सब हो गए। और सुनाएं यार, आज थोड़ा सा ना मैं थका हुआ हूँ, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ मैं, बहुत मेंटली बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। मैंने पता है कि अब तकरीबन कोई 1.5 महीने से कोई छुट्टी नहीं की, एक दिन भी, मुसलसल आ रहा हूँ काम पे। अब आप बोलेंगे अपना ख्याल रखा करें, एक छुट्टी तो बनती है, करा करें वगैरह वगैरह वगैरह। हाय हाय क्या करें यार। देखिए, काम करने वाले के लिए ना काम की कमी नहीं है, समझे। और जो लोग कहते हैं ना कि यार हमारे पास काम नहीं है, जॉब नहीं है यार, क्या करें भाई, वो करना ही नहीं चाहते यार। असल मसला ये, मेरे पास तो काम खत्म नहीं होते, समझे। जो बस वो हीले बहाने ढूंढते हैं, लोग काम करने पे राजी नहीं है लोग बेसिकली। जो एम्प्लॉयमेंट करें हम, जो रखें बंदा, वो काम 2 महीने में थक जाता है, काम करने पे राजी नहीं होता। पैसे दे जाओ बस, पैसे कितने दोगे, समझ से बाहर। भाई काम करके दिखाओ, पैसे खुद पता चल जाएंगे तुम्हें क्या है, जो तुम्हारी वर्थ है उतने मिल जाएंगे तुम्हें। लेकिन लोग पहले कहते हैं, पहली बात ही उनकी होती है पैसे कितने मिलेंगे भाई। यस यस यस, रेस्ट इज बेस्ट फॉर हेल्थ। कहना आसान है, कोई रेस्ट नहीं चाहिए इस वक्त। हर काम का एक वक्त होता है, समझे। कंप्लीट एग्री भाई, हर काम का ना एक वक्त होता है। हमारा मसला ये होता है कि हम जब हम काम कर सकते हैं ना, उस वक्त हम रेस्ट कर रहे होते हैं कि नहीं अबे खैर है, बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, समझे। जो लोग ये सोचते हैं वो बेचारे हैंड टू माउथ ही होते हैं, कहते हैं अब आप कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, आराम कर लो। और जो लोग ये सोचते हैं वो बेचारे ना, फिर जब वक्त टाइम गुजर जाता है उसके बाद उनको ख्याल आता है अरे अब करना चाहिए। उस वक्त तो आप में हिम्मत ही नहीं होती है काम करने की। हमने नहीं करना, आपने सैटरडे की कर लेनी है। नहीं सैटरडे को तो वैसे भी नहीं कर सकता मैं छुट्टी, सैटरडे डबल पे मिलती है भाई। नहीं, डॉन कभी भी लापरवाही से काम नहीं करता। समझे। आपको लगता है मैं पागल हूँ? मैं सैटरडे छोड़ के, सारे काम छोड़ के, दोस्तों में छोड़ के, पार्टियाँ छोड़ के, घर वालों को, बच्चों को सैटरडे नाइट छोड़ के यहाँ बैठा होता हूँ? मैं पागल हूँ? ये जो प्रोग्राम है ना बिजनेस, ये इस वक्त हाईएस्ट पेड है, हाईएस्ट पेड प्रोग्राम। हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं उसमें सबसे ज़्यादा पैसे इस पे लगते हैं, समझे। सैटरडे नाइट 9 बजे पीक टाइम है ये। मतलब 7 बजे से लेके 11 बजे तक का पीक टाइम होता है। एक बार मुस्कुराऊं। क्यों मुस्कुराए भाई? नहीं, कभी कभी नहीं होता ना दिल आपका मुस्कुराने का। Really you are done। अमीन, वैसे ही कह रहा हूँ, अमीन तबस्सुम। अब देखेंगे अमीन तबस्सुम भी जो है ना, अब तबस्सुम लड़के का भी नाम हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है। अमीन भी लड़की का नाम हो सकता है। अब तो ये अजीब किस्म का ज़्यादा है, मतलब बंदा ना थोड़ा सा वो हो जाता है डबल माइंडेड कि यार इसको क्या बोलूँ मैं, लड़का बोलूँ लड़की बोलूँ, क्या बोलूँ। अल्लाह सब अच्छा करे, नो वरी आते भाई। नहीं अल्लाह तो खैर अच्छा करता ही है, अल्लाह तो सबके लिए अच्छा करता है, लेकिन इंसान के हाथ में भी बहुत कुछ दिया है अल्लाह ताला ने। यार आपके हाथ में ये लो। जिस बंदे से बात करो ना पाकिस्तान में, मेरे जितने भी दोस्त हैं वहाँ पे सब मर रहे होते हैं, यार हालात नहीं है यार, तेरे मज़े हैं यार, तू ये तू हमारी मदद कर। भाई क्या मदद करूँ, कितनी मदद करूँ? मतलब दूसरों के ऊपर क्यों नज़र है आपकी? खुद क्यों नहीं करते हैं? बैठे रहेंगे गली के नुक्कड़ पे। भाई काम कर लो। और ये काम है ही नहीं, क्या करें? ओ भाई तुम पाकिस्तान में होते ना तो मैं फिर पता चलता। हद हो गई है। तुम इंग्लैंड में होते ना तो मैं फिर पता चलता, समझे। कितने 3 के 13 होते हैं, कहना आसान है। हाँ, जिन्होंने जेड़े इत्थे पैने ने ना, वो लोर भी पैड़े ही ने, समझे। जिन्होंने नहीं करना वो यहाँ भी नहीं कर रहे, यहाँ भी बड़े बड़े पड़े हुए हैं। आपको क्या बताऊँ मैं, यहाँ ही बहुत पड़े हुए हैं ऐसे, समझे। हाँ, वो अपनी तरफ से बस बिल्कुल ना, हाँ कर तो आऊँगा, काम पे तो हो तो गया, 2 बजे काम से छुट्टी करके बस एक प्रोग्राम। बहुत सारे ऐसे हमारे पास भी हैं, मेरे पास बड़े अच्छे कुछ दोस्त हैं। मैं उसमें नहीं कह रहा, गलत वे में नहीं कह रहा, लेकिन उन्होंने अपना टाइम गुजार लिया ना, ठीक है भाई हो गया। हाँ, आई एम एन इलेक्ट्रिशियन। अच्छा कहाँ पे भाई? इंग्लैंड में इलेक्ट्रिशियन। आज भी
बताओ, 15 साल में पहली दफ़ा बिजली गई है आज 3 घंटे के लिए। 12:30 बजे मुझे वाइफ का फ़ोन आया कि लाइट नहीं आ रही हमारे घर में। मैंने कहा है ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा ब्रेकर देखें, सारे ब्रेकर्स देखे। उसने कहा वो ब्रेकर तो सारे ऊपर हैं, कोई भी नहीं है। मैंने कहा ऐसे तो नहीं हो सकता। मैंने कहा यार मैं तो नहीं आ सकता, मैं तो फंसा हूँ काम में। तो मैंने कहा यार मैं तो नहीं आ सकता। तो फिर 10 मिनट के बाद मैंने उसको फिर फ़ोन किया, कहती है नहीं। मैंने कहा 7 वाले की बेल बजा के देख। कह रही मैंने बजाई, कोई नहीं आ रहा। मैंने कहा उसका मतलब बेटा 7 भी गई। फिर मैंने फ़ोन किया अपनी पड़ोसन को ना, एगी को, तो कह रही है माय नेबर आई नो व्हाई यू कॉलिंग मी। मैंने कहा अच्छा, बोलिए लाइट नहीं आ रही है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने सर्च किया, इंटरनेट पर लिखा हुआ था कि 3 बजे लाइट आएगी आज, कोई फ़नी ख़राबी हो गई है और आपके बिल में एडजस्ट हो जाएगा। मतलब ये कि आज जब से मैं रह रहा हूँ यहाँ, मुझे 15-16 साल हो गए, पहली दफ़ा मैंने देखा है कि इंग्लैंड में सिर्फ एक छोटे से एरिया में लाइट गई है 3 घंटे के लिए। उन्होंने अपडेट कर दिया था, हम नहीं पहुँचे वहाँ तक, लेकिन उन्होंने पहले बता दिया था कि लाइट नहीं है, आएगी इस टाइम पे। और उन्होंने ये भी लिखा है उस पर कि आपके बिल में एडजस्टमेंट हो जाएगी, मतलब कि वो हमें रिबेट देंगे, कुछ बिल माफ़ हो जाएगा या कुछ होगा ऐसा। UPS इज़ नॉट अवेलेबल इन योर होम। UPS वाई? हमारे यहाँ लाइट जाती नहीं है भाई, UPS क्यों चाहिए हमें? बिल्कुल भी नहीं जाती, बता रहा हूँ। 15 साल में एक दफ़ा गई है, वो भी सिर्फ हमारे छोटे से एरिया में। यहाँ ऑफिस में कहीं नहीं गई, यहाँ तो बिल्कुल चल रहा था काम। तो UPS क्या होता है, बैटरीज क्या होती हैं, पंखे क्या होते हैं, जनरेटर क्या होता है, हमें नहीं पता कुछ भी ऐसा। मेरे बच्चे तो चिल कर रहे थे, हो लाइट चली गई मामा, लाइट। वो छलांगे मार रहे थे कि लाइट नहीं आ रही। Dad, I found someone to buy the house. Oh, well done, Ria. If you're buying or selling your property, let SB Laws sort out all your property. चलें कॉल कर लें भाई, कॉल कर लें। आपकी ही नज़र लगी है, आप ही चंद दिन पहले। हाँ यार, मैं थोड़े दिन पहले बात कर रहा था, कभी लाइट जाने का तस्वुर ही नहीं है, वो चली गई आज। हाँ मैं कह रहा था मुदस्सिर इश्तियाक, आपको बड़ा याद है यार। AM, Radio XL. This is ridiculous. I just can't. UPS is not concept in your area. पता नहीं भाई, मुझे इसका नहीं पता। अदनान महबूब, USA, Canada, Kenya, Dar es कॉल कर लें, क्या हो गया आज? खैर मेरे पास बहुत कुछ है, अभी आगे जो आने वाले हैं ना बंदे बड़े कमाल के। रस्म ना निभाया कर, मुझसे कर नहीं मिलना, याद भी ना आया कर। With Southall Travel, taking you to the best destinations in the world. रेडियो एक्सल से मौसम की सूरत हाल, मौसम मिला जुला सा रहेगा, हल्की हल्की सी हवाएं होंगी और बादल होंगे और टेम्परेचर रहने वाला है 0 से 4 सेंटीग्रेड के दरमियान में। अभी रुक जाएं, अभी गाना लगाने में 3 लगाने में 1 घंटे में टोटल पूरा करना है। सर आपकी हर बात गौर से सुनता हूँ, शायरी के अलावा भी। अच्छा फिर ठीक है, शुक्रिया यार बहुत। मुदस्सिर इश्तियाक, मुझे लगता है मैंने आपकी शायरी पढ़ी हुई है, मुझे लग रहा है नाम से। तो उनकी मोहब्बत का मोहब्बत का बेहद शुक्रिया शुक्रिया। अजहर मुगल सलाम, हाउ आर यू सर? जिंदगी की राहों में टकरा गया कोई, सैयद वसीम गिलानी, हेलो सर, हेलो।
गिलानी। जी भाई, आपकी बात बहुत नवाज़िश, शुक्रिया सर आपका। रस्म ना निभाया कर, मुझसे घर नहीं मिलना, याद भी ना आया कर। कैसा, किसका ये किसका ये नज़्म कह लें इसको, क्या कह लें इसको, इसे किसके नाम से मैं पढ़ चुका हूँ, पहले याद करें, बताएं, जल्दी से बताएं कौन हो सकता है ये। इनबॉक्स चेक करें, कौन सा इनबॉक्स चेक करूं भाई? इनबॉक्स, पेज का इनबॉक्स चेक करूं? अबे पेज के इनबॉक्स पे मत किया करो भाई। कहाँ, कौन सा इनबॉक्स? व्हाट्सएप पे तो नहीं कर दिया कहीं? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला भैया आपका। माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। अच्छा, ब्राज़ील से सुन रहे हैं भाई। हेलो, यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, हाय 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 हाय। मेहदी हसन की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में बड़ी कमाल की गज़ल आपने सुनी। मुझे यकीन है कि आपको अच्छी लगी होगी। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296। प्रोग्राम का ये दूसरा और आखिरी घंटा है। मुझे कहते हैं आतिफ मसूद और आप सुन रहे हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला और सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला रेडियो एक्सल 1296। इस प्रोग्राम को लाइव देखना चाहते हो, मुझे लाइव देखना चाहते हो तो आ सकते हैं फेसबुक पर, पेज है हमारा रेडियो एक्सल 1296। कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। इस घंटे के पहले कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आतिफ भाई, उमर बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? उमर, मैं ठीक हूँ उमर, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है भाई, बारिश हो रही है धीमे धीमे। अच्छा, हो रही है? हाँ बस हो रही है। अच्छा। वो आपकी छत नहीं ना टपक रही, इसलिए आपको मालूम नहीं हो रहा, हमारी छत टपक रही है। हाय 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 हाय। सर पता ही आपको हालात कैसे चल रहे हैं, तो कुछ मवाद लेके मुझे छत टपकने से एक नज़्म याद आ गई है। अभी इरशाद करेंगे या हमारे बाद आप इरशाद? अभी कर दूंगा। अब आपने याद कराई तो मुझे याद आ रही, जहन में आ रही है, अभी वो आमद हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, आमद हो रही है, अभी टाइम लगेगा ना? नहीं तो बातें करें ना, हो जाएगी ना आमद। पुराने घर के वही मौसम अभी तक याद आते हैं कि जब बारिश जब होती थी तो अपनी टीन की छत पर कई सुरताल बजते थे। बड़े कमरे के बीचों बीच हम बर्तन भी रखते थे कि जिन सुराखों से सुबह सूरज चमकता था, कभी बारिश जो होती थी तो पानी भी टपकता था। नए हमसाए की लड़की हमारे घर में आती थी, हमारी बहनों के संग वो बेसनी रोटी पकाती थी। मजा बारिश का हमको जो पुराने घर में आता था अभी तक याद आता है। अगरचे लू भी चलती थी, फजा भी गर्म होती थी और ऐसा हब्स होता था कि मानो दम निकल जाए। तो ऐसे में हम अपने दोस्त को सत्तू पिलाते थे, अगर हो जेब में पैसे तो फिर कुल्फी भी खाते थे। गरीबी में जो जीने का मजा था अभी तक याद आता है। जबरदस्त आतिफ भाई। अब मैं लेके आया ना, वो मैं अब अगले हफ्ते इंशाल्लाह बोलूंगा। मैंने आपको सुन लिया, मेरा जी भर गया है। नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था, ये तो मैंने आपको बीच बीच में से सुनाई है। मुझे अच्छा लगा, मैंने एंजॉय कर लिया। आपने बहुत ज्यादा वापस ले आए हैं, जबरदस्त। बड़े कमरे के बीचों बीच हम आमों का भी इसमें जिक्र है कहीं ना, कि कभी कभी दो चार हमारे नाम होते थे। गरीबी में जो जीने का मजा था अभी तक याद आता है।
मोहल्ले के कई लड़के पतंगे भी उड़ाते थे, कहीं दुमछल्ला उड़ती थी और कहीं गुड्डे लड़ाते थे किसी को, और कभी तो देखकर हम यारों किसी की छत पे अपनी पतंगे भी गिराते थे। वो सर्दी हो या गर्मी हो, खिज़ां बाहर आए, पुराने घर के वो मौसम अभी तक याद आते हैं। में वो अपनी पतंग जानबूझ के भी गिराते। हाँ, जबरदस्त आतिक भाई, बस इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अरे नहीं, सुना दे भाई, सुना दे। एक ही चले सुनाऊंगा। चले इरशाद। तू मुझको भूल जाए मुझे इसका गम नहीं। अच्छा। तू मुझको भूल जाए मुझे इसका गम नहीं, लेकिन खुदा के वास्ते रुस्वा ना कर मुझे। हाय 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 हाय। बाकी मैं सर इसको मुकम्मल करूंगा नेक्स्ट वीक। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मोहल्ले के जवान लड़के पतंगे भी उड़ाते थे, कहीं दुमछल्ला उड़ती थी और कहीं गुड्डे लड़ाते थे, और कभी तो जाने बूझे एक मकान की छत पे हम यारों किसी को देखकर अपनी पतंगे भी गिराते थे। वो सर्दी हो या गर्मी हो, खिज़ां आए बहार आए, पुराने घर के वो मौसम अभी तक याद आते हैं। और सहन के बीचों बीच पता नहीं यार क्या था कि सहन के बीचों बीच एक दस्तरखान बिछता था, तो दस्तरखान के कोने में रखी बाल्टी में आम होते थे, कभी एक दो कभी दो चार हमारे नाम होते थे। गरीबी में जो जीने का मज़ा था अभी तक याद आता है। अगले कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस शमरेज बात कर रही हूँ। मिसेस शमरेज बात कर रही हैं, ठीक है। जी हाँ, तो हम बस लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे, मेरी सिस्टर लोग पाकिस्तान से आई है। अच्छा, आ गई? आ गई? जी हाँ, जी आ गई। पहली दफा आई है? पहली दफा आई है। मुबारक हो आपको, बहुत बहुत खैर मुबारक। तो उनके लिए बस मैंने कॉल किया। प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, हमारे साथ ही है, तो मजा आ रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, उनके लिए थोड़ा वेलकम कर दे और कोई अच्छा सा गीत उनके नाम। उनका नाम क्या है आपके सिस्टर इन लॉ का? हलीमा नाम है। हलीमा? जी हाँ। हलीमा आपको बहुत बहुत वेलकम कहते हैं हम इंग्लैंड में। बर्मिंघम में आई हैं वो? जी बर्मिंघम में। अल्लाह खैर करे। चलेंगे, थैंक यू। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया हलीमा आपका। आप हमें सुन रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हेलो, आमदी मेरी आवाज़ सुनिए, आगे पता नहीं जिंदगी कैसी गुजरती है ना दी। वालेकुम अस्सलाम जी। हेलो, हनीफ शारिफ बात कर रहा हूँ। हनीफ शारिफ, क्या हाल है सर आपके? और होंगे जो कहीं बात भुला देते हैं। हाय हाय हाय, जो कहते हैं वो करके भी दिखा देते हैं। वाह 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 वाह। मैंने एक शेर सुनाने के लिए आपको कॉल किए, मैं 2-3 हफ्तों से गैर हाजिर हूँ। अच्छा। मगर वो नेट का मामला चल रहा होता है, इस वजह से मैं गैर हाजिर हूँ। हाँ ये तो है वैसे, चलें खैर कोई मसला नहीं है, क्या करें अब। मैंने कहा ठीक है। और सुनाए कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से, है ना। तब बाल भी काले किए मैंने कल। अबे भाई पता है क्या हुआ, असल मसला ये, जो जब सफेद बाल आ जाते हैं ना, जब 40 साल का हो जाता है बंदा, तो सफेद बाल आ जाते हैं साइडों पे, बालों कानों के ऊपर, तो मुझे वो बड़े अच्छे लगते हैं। मैं दूसरों को देखता हूँ ना, तो मुझे वो बड़े ना ग्रेसफुल लगते हैं वो बाल ना। तो मैं कभी काले नहीं करता अपने बाल ना। अभी इतने हैं भी नहीं ज्यादा काले, ज्यादा वाइट नहीं हुए, अभी इतना भी बुढ़ा नहीं हुआ मैं। तो कभी वैसे ही मौका, कभी मैं कहता हूँ चलो यार कर ही लो। तो कल मैंने ना वैसे ही ना कलर कर लिया बाल ना, दाढ़ी छड़ी है वो सारी। दाढ़ी तो खैर अभी भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पक्की काली है खुद से, लेकिन यहाँ पे मैंने काले, यार बंदा ना 10 साल जवान हो जाता है काले करके बाल। मुझे खुद अपना आप अच्छा लग रहा है, मतलब जवान कह रहा हूँ यार ये मैं ही हूँ। तो आप बूढ़े थोड़ी हैं, अभी तो जवानी है। 40 तो खैर अभी 41 है, लेकिन अभी मैं 31 का लग रहा हूँ ना, वही भड़क रही है। हाँ, बिल्कुल लग रहा है, सही बात। हाँ, अभी मैं 32 का लग रहा हूँ, ऊपर से मैंने शर्ट भी 32 साल की उम्र में जो पहनता था वो पहनी हुई है। तो इस वजह से ना वो मतलब ठीक है ना, मतलब एक वो होता है ना कि अंदर से आपकी फीलिंग जो होती है वो वैसे तो हमारे वो हैं एक प्रेजेंटर है हमारे बड़े अच्छे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, उस्ताद भी हैं, कहते हैं यार मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। पता नहीं घोड़े और मर्द का क्या आपस में क्या तजाद क्या है, मतलब ताकत की बात होती है ना। देखिए घोड़ा जो है वो मरते दम तक भी बेचारा चलता ही रहता है, वो बैठता ही नहीं है। तो यही हाल इसका है। हाँ, मर्द का भी ये भी बेचारा काम करता ही रहता है। ये तो है वैसे। हाँ, ये वजह है ना, जिम्मेदारी को अपनी को ये समझता है। हाँ, तो अपना बोझ उठाए रहता है, बिल्कुल ये वजह होती है। अरे क्या बात है, बड़ी गहरी बात की आपने माशाल्लाह। जी वेरी गुड। चलो, और कब लगा रहे हैं आप? कराची कब आ रहे हैं? ये कोरोना खत्म करवा दें, मैं सुबह आ जाता हूँ।
इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा मेरे रब के हुक्म से और उसकी अता से इंशाल्लाह ये दूर हो जाएगा। पहले भी एक वक्फा मिल गया तो रब भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। हाँ चलें, बहुत शुक्रिया हनीश। वो किताब एक शेर तो सुन लीजिए, मैंने आपके लिए रखा है। जी जी इरशाद। तो आपको पता है ज्यादा वक्त लेता ही नहीं हूँ मैं, तो वैसे बहुत कम बोलने वाला हूँ। कोई मसला नहीं। शेर यूं है कि जो न होना था वो हुआ है आज, वाह। जो न होना था वो हुआ है आज, वाह। दोस्त दुश्मन बना खड़ा है आज। अरे वाह 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 वाह। भाई एक ही शेर हो, सुनार वाला हो। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। सुनार वाले 10 शेर न हो, एक ही शेर हो, लोहार वाला तो हो, पता चल जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत आला। चलें, बहुत शुक्रिया आपका हनीफ। सही है भाई, अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे साथ हनीफ शारिफ कराची से। हेलो भाई, पीछे से तो बंद कर दियो। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम हजरत, क्या हाल है हजरत? ठीक हैं? मैं मैनचेस्टर आया हूँ हजरत। अच्छा, मैनचेस्टर जब भी जाते हैं आप हमें फोन करके बताते हैं मैनचेस्टर, तो आप जाने से पहले मुझे बता दिया करें, वो सामान ही भेज देते हैं आपके हाथ। अच्छा। हम पाकिस्तानी और इंडियन जो होते हैं ना, वो मतलब ढूंढ रहे होते हैं, बंदा कहीं जा रहा हो। अच्छा। तो हम उसके हाथ सामान भेज देते हैं। अच्छा। तो आप बता के नहीं जाते? हाँ ये देखिए, बस एक है कि वो 5 भतीजा बोलने लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। बाबा बोलते हैं ना? हाँ माशाल्लाह, बाबा बोलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक। बाबा रेडी हो जाओ, चलना है जरा सा। अच्छा, तो सुना रहे हैं आप कुछ के नहीं आज? मतलब मैं भी रेडी हूँ बेटा, चलो कब चलना है? अच्छा, बस आ गया इधर, है ना? हाँ, तकरीब में शिरकत करनी थी। अच्छा माशाल्लाह, हो गए ठीक है। तो आज कुछ सुनाएंगे आप? जी हाँ, सुना रहा हूँ हजरत। इरशाद। हजरत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी का कलाम। वाह 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 वाह, क्या बात है। मुलाहिजा हो, मुलाहिजा कीजिए ना जनाब। क्या मने तैयबा में सुम्बुल जो संवारेगे सू। वाह 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 वाह। खूर बढ़ कर शिकने नाग पे वारेगे सू। वाह वाह वाह। हम सियाकारों पे यार भी तपिशे महशर में दर्द है वैसे। तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। वाह 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 वाह। हमने तैबा में सुम्बुल जो संवारे गेसू। वाह 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 वाह। सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए। सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए। आए रहमत की घटा बन के तुम्हारे गेसू। बहुत आला, बहुत आला। वाह वाह वाह, क्या बात है। खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला। क्या बात है। ऐसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू। चमने तैबा में सुम्बुल जो संवारे गेसू। वाह 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 हजरत, वाह क्या बात है। केले की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा। केले की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा। सुबह आरिज़ पे लुटाते हैं सितारे गेसू। वाह 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 हजरत, खत्म कर दे इसको। में सुम्बुल जो संवारे बहुत आला, वाह। और बढ़ कर शिकने नाद पे वारेगे। वाह 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 वाह, बहुत आला। इनायत फरमाया हजरत, आपका इनायत फरमाने का शुक्रिया। टाइम हजरत, बहुत शुक्रिया हजरत। मैनचेस्टर से आपने साथ दिया। ये सिर्फ एक हजरत ही हैं जिनको तरन्नुम में पढ़ने की इजाज़त है।
और किसी को इजाज़त नहीं है इस प्रोग्राम में, समझे। इजाज़त उनको भी नहीं है, वो ज़बरदस्ती उन्होंने ली हुई है इजाज़त मुझसे असल में, समझे। तो चलें एक आधा छोटे से कमर्शियल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उसके बाद फिर मेरे पास जो दूसरे शायर का तारुफ है उसे प्रोग्राम में शामिल करते हैं। लगाओ लगाओ मेरी दौलत को आग, इतना कीमती किचन लगवा लिया है। ये तो मैंने मदीना किचन एंड इतना कीमती किचन लगवा लिया है। हाय हजरत, शुक्रिया हजरत जी। Radio XL time check. रेडियो एक्सल टाइम चेक 10 बजकर हो चुके हैं जी 20 मिनट। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296 और मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। रस्म न निभाया कर, मुझसे घर नहीं मिलना, याद भी ना आया कर। आज का तारुफ एक ऐसे शायर के बारे में है जिनकी शायरी पढ़ के मैंने शायरी शुरू की। मैंने ब्रॉडकास्टिंग में आ करके शायरी पढ़ना शुरू की। बचपन की बात है ये, आज से 15-16 साल पुरानी तकरीबन बात। एक नज़्म मैं बहुत ही ज़्यादा पढ़ा करता था। मेरा ख्याल है कि वो वाहिद नज़्म होगी अब तक की ज़िंदगी में जो मुझे ज़बानी याद है। ठीक है, उन शायर का नाम और मेरा नाम आपस में मिलते जुलते हैं। मेरे हम नाम आतिफ सईद, और इनका कलमी नाम भी आतिफ सईद है। कमाल के शायर हैं, कमाल की नज़में लिखते हैं। ऐसी नज़में लिखते हैं कि आप जब पढ़ते हैं तो कहीं खो से जाते हैं, उसी कैफियत में हो जाते हैं जिस कैफियत में शायर लिख रहा होता है। कमाल की गिरफ्त है इनके अल्फाजों पर और जुमलों के हेर फेर पर। क्या बात है। तो आतिफ सईद 22 अप्रैल 1977 में रावलपिंडी में पैदा हुए। एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एमएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग और एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इनकी तालीम है। शायरी पढ़ाई के दौरान ही शुरू कर दी थी इन्होंने, और अब तक इनकी 3 किताबें आ चुकी हैं। मुझे तन्हा नहीं करना 2000 में लिखी थी। तुम्हें खोने से डरता हूँ 2002 में लिखी थी। तुम्हें मौसम बुलाते हैं 2007 में शाया हुई, और ये तीनों किताबें प्ले स्टोर पर ऐप की शक्ल में मौजूद हैं। और एक इनकी आने वाली किताब है जिसका नाम है मेरी तकमील तुमसे है। तो आतिफ सईद की जो नज़में हैं, ख़ास तौर पर नज़्म में इनका कोई सानी नहीं है। इनकी अभी पिछले दिनों एक गज़ल मैंने प्रोग्राम में शामिल की थी, उसे प्रोग्राम में शामिल करता हूँ दोबारा। दिल का उन्वान कहा करते थे, तुम मुझे जान कहा करते थे। वाकई मुझसे मोहब्बत है तुम्हें, होके हैरान कहा करते थे। तुमने कुछ मुझसे कहा है शायद, बन के अनजान कहा करते थे। याद है मुझसे मिले थे जब तुम, दिल को सुनसान कहा करते थे। बैठे रहते थे मेरे चरणों में, मुझको भगवान कहा करते थे। लोग जिस बात को जिद कहते हैं, तुम उसे मान कहा करते थे। दिल का उन्वान कहा करते थे, तुम मुझे जान कहा करते थे। आतिफ सईद बारिश पे बड़ा कमाल लिखते हैं ये। जैसे तमाम शायरों को, शोरा कराम को बारिश और दिसंबर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि बारिश पे बहुत ज़्यादा लिखा जाए या दिसंबर पे ख़ास तौर पे लिखा जाए। लेकिन आतिफ सईद ने जो बारिश पे लिख दिया है, अर्ज़ किया है, बारिशों को क्या मालूम इस तरह बरसने से दिल पे क्या गुजरती है। याद के कई चेहरे झांकते हैं माजी के अधखुले दरीचों से। बारिशों को क्या मालूम इस तरह के मौसम में सोच के दरख्तों पर फिर बहार आती है। मंजरों के जादू से लफ्ज जुड़ने लगते हैं, जिनको रोजमर्रा के फालतू से कामों में हम भुलाए बैठे हों, याद आने लगते हैं। बारिशों को क्या मालूम इस तरह बरसने से।
दिल पे क्या गुजरती है, बारिशों को क्या मालूम इस तरह बरसने से दिल पे क्या गुजरती है। हाँ ना, बारिशों को क्या मालूम कि इस तरह बरसने से दिल पे क्या गुजरती है। और इनकी एक हर दिल अजीज नज्म, कहा था ना मुझे तुम इस तरह सोते हुए मत छोड़ कर जाना, मुझे बेशक जगा देना, बता देना, मोहब्बत के सफर में साथ मेरे चल नहीं सकती, जुदाई के बहर में साथ मेरे जल नहीं सकती। तुम्हें रास्ता बदलना है, मेरी हद से निकलना है। तुम्हें किस बात का डर था, तुम्हें जाने नहीं देता, कहीं पर कैद कर लेता। अरे पगली, मोहब्बत की तबीयत में जबरदस्ती नहीं होती। जैसे रास्ता बदलना हो उसे रास्ता बदलने से, और जिसे हद से निकलना हो उसे हद से निकलने से। ना कोई रोक पाया है और ना कोई रोक पाएगा। तुम्हें किस बात का डर था, मुझे बेशक जगा देती, मैं तुमको देख ही लेता, तुम्हें कोई दुआ देता। कम से कम यूं तो ना होता, कम से कम यूं तो ना होता। मेरे साथ ही हकीकत है, तुम्हारे बाद खोने के लिए कुछ भी नहीं बाकी, मगर खोने से डरता हूँ मैं, अब सोने से डरता हूँ। कहा था ना मुझे तुम इस तरह सोते हुए मत छोड़ कर जाना, मुझे बेशक जगा देना, मुझे बेशक जगा देना। कहा था ना मुझे तुम इस तरह सोते हुए मत छोड़ कर जाना। आतिफ सईद। लंबी जुदाई, आपकी शर्ट बहुत ब्यूटीफुल है। एक शर्ट मुझे भी गिफ्ट करते हैं बेटा। ये तो है ही नहीं, पुराना एडिशन था ये हमारा, बहुत पुरानी। बहुत खूब आतिफ सईद। आतिफ सईद जैसा नज़मों का तो मतलब है ही नहीं बंदा ना अभी तक कोई, तो पक्की बात है ये। नज़्म इन पे ख़त्म है इन पे नज़्म। ये मेरी बहुत मुझे ज़बानी याद है ये। कहा था ना मुझे तुम इस तरह सोते हुए मत छोड़ कर जाना, मुझे बेशक जगा देना, बता देना, मोहब्बत के सफ़र में साथ मेरे चल नहीं सकती, जुदाई के सफ़र में साथ मेरे चल नहीं सकती। तुम्हें रास्ता बदलना है, मेरी हद से निकलना है। तुम्हें किस बात का डर था, मुझे बेशक जगा देती, मैं तुमको देख ही लेता, तुम्हें कोई दुआ देता। कम से कम यूँ तो ना होता। मेरे साथ ही हकीकत है, तुम्हारे बात खोने के लिए कुछ भी नहीं बाकी, मगर खोने से डरता हूँ मैं, अब सोने से डरता हूँ। मेरे साथ ही हकीकत है, तुम्हारे बाद खोने के लिए कुछ भी नहीं बाकी, मगर खोने से डरता हूं मैं, अब सोने से डरता हूं। आज छुट्टी कर लें आप फैसल, आज छुट्टी कर लें, ख़त्म हो गई अब टाइम, मैं कॉल्स नहीं लूंगा अब। आतिफ मसूद का भी आगे लिख दिया करो खूब, समझे। इश्क का ऐसा तो मयार नहीं हो सकता, एक ही शख्स से दो बार नहीं हो सकता। दिल ये कहता है वही शख्स है धड़कन का सबब, दिल की इस बात से इनकार नहीं हो सकता। सब तुझे देखने आए हैं मसीहा मेरे, शहर का शहर तो बीमार नहीं हो सकता। मैंने आंखों को सिखाया है सलीका ऐसा, अब कोई शख्स भी बेकार नहीं हो सकता। मुस्कुराते हुए गुजरा है यहाँ से कोई, रास्ता यूं ही तो गुलजार नहीं हो सकता। मार डाले न कहीं तुझको सहारों का जुनून, हर कोई शख्स तो दीवार नहीं हो सकता। लौट आया है तो क्या अपना बना लूं फिर से, हो नहीं सकता मेरे यार, हो नहीं सकता। लौट आया है तो ये तो वही वाली बात हो गई, लौट आया है तो क्या बना लूं, अपना बना लूं फिर से, ये तो वही बात हो गई। वो कौन सी थी वो, ज़माना देखा ही हूं, क्या था, तेरे जैसा नहीं मिलता।
सीधे ग्रेट हो ना, और छड्डो जी ग्रेट हो, बाद में बोलने का क्या फायदा, समझे। बहुत सारे ऐसे शायर हैं जो लिखते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं सकते भाई, वो उनका काम ही नहीं है पढ़ना। वो इतना अच्छा लिखा हुआ पढ़ेंगे वो खराब कर देंगे उसको, समझे। पढ़ना एक अलग आर्ट है, लिखना एक अलग आर्ट है। ज़रूरी नहीं कि जो बहुत अच्छा पढ़ सकता है लिख सकता है वो पढ़े भी, और ज़रूरी नहीं कि जो पढ़ सकता है वो लिख सकता हो। मैं पढ़ सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं सही पढ़ लेता हूँ, मतलब एक मुनफरिद अंदाज़ है मेरा। अभी आज मेरी क्लास भी हुई, मुझे मेरी एक बहुत पुरानी टीचर मिली हैं, उन्होंने एक कमेंट किया उधर, मुझे लगा कि वो मेरी टीचर हैं, मैंने उनसे भी पूछा, शायद रिप्लाई आ जाए। तो आतिफ सईद की गज़ल कहा था ना, मुझे अपनी आवाज़ में सेंड कर दें प्लीज़। सर आप यूट्यूब पे जाएं, मेरी आवाज़ में ही है वहाँ पे, और है ही नहीं किसी की आवाज़ में। जाएं तो सही, 20 साल से पढ़ रहा हूँ मैं, 15-18 साल से पढ़ रहा हूँ ये नज़्म में। समझ गई हूँ, नाइस वर्ड्स। वो मुझसे क्या था, वो कहती है ज़माना देखा, हाँ वो कहती है मेरा फिर से यकीन कर लो, ज़माना देखा ही हूँ, तेरे जैसा नहीं मिलता। मैं कहता हूँ ज़मीन बंजर जो हो जाए तो पता नहीं क्या था यार, आते भाई मुंह बोलने की मोहब्बत नहीं होती। नहीं आप बोल दिया करें, आप बोल दिया करें, कोई बात नहीं। मुझे पता है मुंह बोले की मोहब्बत नहीं होती। नदीम भाई, बी ए नदीम ने 3 पेटियां इतने बड़े बड़े किन्नू भिजवाए, किन्नू माल्टे जो भी अम्मा जी को भिजवाए मेरी पाकिस्तान में, सारे खुश हो गए यार। आतिफ तुम्हारी बड़ी बात है, बेजा हो गई मेरी। तो मुझे एहसास ये हुआ उस वक्त, मैं आपको बताता हूँ, अब क्या टाइम ही नहीं है यार, मुझे एहसास ये हुआ कि यार कोई, वैसे तो माल्टे कहीं से भी मिल जाते हैं, लेकिन आपने इतनी मोहब्बत से, इतनी दूर से, सरगोदा से आप झेलम भिजवा रहे हैं, तो उसकी एक अलग ही अपनायत होती है, अपना ही मज़ा होता है, और उसमें एक बड़ा फ़ख्र होता है, महसूस होता है कि हाँ यार किसी ने हमें इतनी दूर से इतनी मतलब चीज़ मिलने को तो बाज़ार से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ये एक उनसियत है, मोहब्बत है। तो बी ए नदीम भाई आपका बहुत शुक्रिया। आम के भी बाग लगवा लें सरगोदा में थोड़े से, अम्मी का मैसेज दे रहा हूँ मैं आपको बस बाकी हो 4 दिनों का साथ रब्बा, फिर लंबी जुदाई। 10:32 आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 12-6। चलिए प्रोग्राम में कुछ नए शायरों का कलाम शामिल करते हैं। इश्क का ऐसा तो मयार नहीं हो सकता, एक ही शख्स से 2 बार नहीं हो सकता। दिल ये कहता है वही शख्स है धड़कन का सबब, दिल की इस बात से इनकार नहीं हो सकता। सब तुझे देखने आए हैं मसीहा मेरे, शहर का शहर तो बीमार नहीं हो सकता। मैंने आंखों को सिखाया है सलीका ऐसा, अब कोई अश्क भी बेकार नहीं हो सकता। मुस्कुराते हुए गुजरा है यहाँ से कोई, रास्ता यूं ही तो गुलजार नहीं हो सकता। मार डाले ना कहीं तुझको सहारों का जुनून, हर कोई शख्स तो दीवार नहीं हो सकता। लौट आया है तो क्या अपना बना लूं फिर से, हो नहीं सकता मेरे यार, नहीं हो सकता। इश्क का ऐसा मयार नहीं हो सकता, एक ही शख्स से 2 बार नहीं हो सकता। अशफाक अहमद साइम। वैसे एक ही शख्स से 2 बार मोहब्बत हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? किसने कहा? मुझे बताएं कौन, मैं करके दिखाता हूँ। हाँ सही कह रहा हूँ, मैं तो कर लेता हूँ। अबे 3 दफा कर लेंगे भाई हम, क्या मेरा तो पैगाम ही मोहब्बत है ना, जहां तक पहुंचे। ख्वाबों की ताबीर पे बातें करते हैं, आओ कुछ तामीर पे बातें करते हैं। यार अब तुझ पे आन पड़ी है सारी बात, लोग मेरी तकदीर पे बातें करते हैं। जन्नत पर जब बात करें तो बात करें और थक जाएं, जन्नत पर जब बात करें और थक जाएं, फिर तेरी तस्वीर पे बातें करते हैं। कुछ दीवाने बैठ के तेरी महफिल में वाज की तकरीर पे बातें करते हैं। रांझों की महफिल में लैला होती है, कुछ मजनू एक हीर पे बातें करते हैं।
इससे बढ़कर जख्म कुशाई क्या होगी। रस्ते भी राहगीर से बातें करते हैं, ख्वाबों की ताबीर से बातें करते हैं। आओ कुछ तामीर से बातें करते हैं। हसीब इकबाल हमारे बहुत अच्छे शायर हैं, अशफाक अहमद साइम उनके ये उस्तादों में शुमार होते हैं। उनका ये कलाम है, गुलाब रुत में हसीन चेहरों, हमें बताओ उदास क्यों हो। दिलों पे बीती सब कहानियां सभी सुनाओ, उदास क्यों हो। जो रंजिशें दिल में पल रही हैं, मुनाफिकत में जो ढल रही हैं, भुला के शिकवे मिटा के दूरी गले लगाओ, उदास क्यों हो। किताबे दिल के तमाम सफ़ों पर हमने लिखा है लफ्ज़ मोहब्बत, हमें हमारी वफा के आगे सज़ा सुनाओ, उदास क्यों हो। फरेब खाना भी मशगला है, फरेब देना भी मशगला है, तो दिल के लुटने पे कैसा मातम खुशी मनाओ, उदास क्यों हो। गुलाब रुत में हसीन चेहरों, हमें बताओ उदास क्यों हो, उदास क्यों हो। बाद मुद्दत दिल के लुटने तो, बाद मुद्दत दिल को टटोला तो, तुम्हारे साथ बीते लम्हों की कुछ हसीन यादें एक कोने में लिपटी पड़ी थी, जिंदगी के बल खाते सफर की धूल से अटी पड़ी थी। एक एक याद को झाड़ के देखा तो तुम्हारी बेवफाई की दीमक सब कुछ चाट चुकी थी, संभाल कर रखने को कुछ ना बचा था। फिर दिल के आंगन को यूं धोया, यूं धो दिया हमने, बिखरी हुई हर उस याद को आंखों से बहते दरिया में बहा दिया हमने। समरीन अनवर। 10:37 और आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296। आवारगी में हमने इसको भी हुनर जाना, इकरारे वफा करना फिर उससे मुकर जाना। जब ख्वाब नहीं कोई क्या उम्र का तय करना, हर सुबह को जी उठना, हर रात को मर जाना। शब भर के ठिकाने को एक छत के सिवा क्या है, क्या वक्त पे घर जाना, क्या देर से घर जाना। ऐसा ना हो दरिया में तुम बारे गिरा ठहरो, जब लोग ज्यादा हों कश्ती से उतर जाना। जब भी नजर आओगे हम तुमको पुकारेंगे, चाहो तो ठहर जाना, चाहो तो गुजर जाना। सुकरात के पीने से क्या मुझ पे आया होता, खुद जहर में पिया मैंने तब उसका असर जाना। हाय 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 हाय। सुकरात के पीने से क्या मुझ पे आया होता, खुद जहर पिया मैंने तब उसका असर जाना। ऐसा ना हो दरिया में तुम बारे गिरा ठहरो, जब लोग ज्यादा हों कश्ती से उतर जाना। जब भी नजर आओगे हम तुमको पुकारेंगे, चाहो तो ठहर जाना और चाहो तो गुजर जाना। वो मेरे पास है क्या पास बुलाऊं उसको, दिल में रहता है कहाँ ढूंढने जाऊं उसको। आज फिर पहली मुलाकात से आगाज करूं, आज फिर दर्द से ही दूर से ही देख कर आऊं उसको। कैद कर लूं उसे आंखों के नेहा खाने में, चाहता हूं कि किसी से ना मिलाऊं उसको। ऐसे दुनिया की निगाहों से करूं मैं महफूज, उसे दुनिया की निगाहों से करूं मैं महफूज। वो वहाँ हो कि जहाँ देख ना पाऊं उसको। चलना चाहे तो रखे पाऊं मेरे सीने पर, बैठना चाहे तो आंखों पे बिठाऊं उसको। मुझको मालूम है आखिर को जुदा होना है, लेकिन एक बार तो सीने से लगाऊं उसको। याद से उसकी नहीं खाली कोई भी लम्हा, फिर भी डरता हूँ कहीं भूल ना जाऊं उसको। मुझको ये राज
उसी एक हवाले से खुला, मुझ पे ये राज उसी एक हवाले से खुला। बात उसकी है मगर कैसे बताऊं उसको, ये मेरा दिल, मेरा दुश्मन, मेरा दीवाना दिल चाहता है कि सभी जख्म दिखाऊं उसको। जब तो आज तो धूप में तेजी ही बहुत है, वरना अपने साए से भी शहजाद बचाऊं उसको। वो मेरे पास है, क्या पास बुलाऊं उसको, दिल में रहता है, कहाँ ढूंढने जाऊं उसको। शहजाद अहमद। अब तेरी यादों से वहशत नहीं होती मुझको, जख्म खिलते हैं पर अजियत नहीं होती मुझको। कोई आए चला जाए मैं खुश रहता हूँ, अब किसी शख्स की आदत नहीं होती मुझको। ऐसे बदला ना हो तेरे शहर का पानी पीकर, ऐसे बदला हूँ मैं तेरे शहर का पानी पीकर। झूठ बोलूं तो निदामत नहीं होती मुझको, है अमानत में खयानत सो किसी की खातिर। कोई मरता हो तो हैरत नहीं होती मुझको, अब तेरी याद से वहशत नहीं होती मुझको। मोहसिन नकवी। जब भी सावन की शोख रातों में कोई वारिस की हीर गाता है, सोचती हूँ कि उस घड़ी मुझको क्यों तेरा शहर याद आता है। मेरे हमनशीं कोई दिल नशीन गज़ल सुना, मेरे हमनशीन कोई दिल नशीन गज़ल सुना। मैं उदास हूँ तेरे बिन ये दिन भी गुजर गए, तेरे नक्श दिल से उतर गए। कभी रूबरू मेरे ख्वाब में किसी रोज़ आ, मैं उदास हूँ। मेरे प्यार का ये सिला दिया, मुझे 4 दिन में भुला दिया। कभी आके मेरे मज़ार पर कोई दिया जला, मैं उदास हूँ। ये जो लोग हैं तेरे हम सफ़र, सो ये सुख में हैं ये किस कदर, सो ये सुख में हैं किस कदर। इन्हें रास्तों में छोड़कर कभी लौट आ, मैं उदास हूँ। कभी लौट आ, मैं उदास हूँ। जैसे दीवार हो एक दूसरी दीवार के साथ, ऐसा ही एक ताल्लुक है मेरा यार के साथ। क्या अकीदत थी तेरे शहर में दाखिल होते, रख दी दरवाजे पे दस्तार भी तलवार के साथ। उड़ गए सारे तमाशाई, तमाशा उजड़ा, मर गई सारी कहानी मेरे किरदार के साथ। याद आऊं तो बस इतनी इनायत करना, अपने बदले हुए लहजे की वजाहत करना। तुम तो चाहत का शाहकार हुआ करते थे, किससे सीखा है मोहब्बत में मिलावट करना। हम सजाओं के हकदार बने हैं कब से, हम सजाओं के हकदार बने हैं कब से। तुम ही कह दो कि क्या जुर्म है मोहब्बत करना। तेरी कुर्बत तेरी फुरकत में ये आंखें अभी तक नम हैं, कभी आना मेरे अश्कों की ज़ियारत करना। दिल में अब भी मोहब्बत के दिए रोशन हैं, भूले नहीं तेरी यादों की हिफाजत करना। याद आऊं तो बस इतनी सी वजाहत करना, अपने बदले हुए लहजे की। याद आऊं तो बस इतनी सी इनायत करना, अपने बदले हुए लहजे की वजाहत करना। करना ना कोई शर्त किसी से भी प्यार में, रखी है आशिकों की सजा इंतजार में। आईना बेकरार सा रहता है रोज क्यों, जो देखता है रोज किसी को खुमार में। वैसे तो हमने उम्र गुजारी है 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। दुनिया किसी को इतने भी देती नहीं सजा, दुनिया किसी को इतनी भी देती नहीं सजा। होते हैं रोज कत्ल कई कोए यार में, कैसे गुजर गए हैं अचानक ये 4 दिन। होता है जिंदगी का मजा बार बार में। बड़ा कमाल का शेर है और बड़ा ही मशहूर शेर है। वैसे तो हमने उम्र गुजार दी है 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। हाँ, सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296। मेरे जाने का वक्त करीब है। यारों की खामोशी का भरम खोलना पड़ा, इतना सकूत था कि मुझे बोलना पड़ा। सिर्फ एक तल्ख बात सुनने से पेशतर कानों में फूल फूल का रस घोलना पड़ा। अपने खतों के लफ्ज जलाने पड़े मुझे, शफ़ाफ मोतियों को कहाँ रोलना पड़ा। खुशबू की सर्द
सर्द लहर से जलने लगे जो जख्म, फूलों को अपना बंदे कबा खोलना पड़ा। कितनी अजीज थी तेरी आंखों की आबरू, महफिल में बेपिए भी हमें डोलना पड़ा। सुनते थे उसकी बज़्म सुखन नाशना है, मोहसिन हमें वहाँ भी सुखन तोलना पड़ा। हाय दिल गुमशुदा, कभी मिल जरा किसी खुश्क खाक के ढेर पर, या किसी मकान की मुंडेर पर, जहाँ लोग हों उसे छोड़कर, किसी राह पर किसी मोड़ पर। मुझे वक्त दे, मेरी बात सुन, मेरी हालतों को तू देख ले, मुझे अपना हाल बता कभी, मेरे पास आ कभी मिल सही, मेरा हाल पूछ बता मुझे, मेरे किस गुनाह की सजा है ये। तू जुनून साज भी खुद बना, मेरी वजह इश्क यकीन तेरा, मिला यार भी तो तेरे सबब, वो गया तो तू भी चला गया मेरे गुमशुदा। ये वफा है क्या, इसे किस अदा में लिखूं बता, इसे किस्मतों का समर लिखूं या लिखूं मैं इसको दगा सजा। मेरे गुमशुदा, मेरे गुमशुदा। चले जी, अब यहाँ से मेरे जाने का वक्त करीब है और जाते जाते एक दफ़ा फिर से मैं आतिफ सईद की बड़ी कमाल की गज़ल पढ़ूंगा और प्रोग्राम में शामिल करूंगा। मुझे यकीन है कि आपको अच्छी लगेगी। कहा था ना, मुझे तुम इस तरह सोते हुए मत छोड़कर जाना, मुझे बेशक जगा देना, बता देना, मोहब्बत के सफ़र में साथ मेरे चल नहीं सकती, जुदाई के बहर में साथ मेरे जल नहीं सकती। तुम्हें रास्ता बदलना है, मेरी हद से निकलना है। तुम्हें किस बात का डर था, तुम्हें जाने नहीं देता, कहीं पर कैद कर लेता। अरे पगली, अरे पगली, मोहब्बत की तबीयत में जबरदस्ती नहीं होती। जिसे रास्ता बदलना हो उसे रास्ता बदलने से, जिसे हद से निकलना हो उसे हद से निकलने से। ना कोई रोक पाया है और ना कोई रोक पाएगा। तुम्हें किस बात का डर था, मुझे बेशक जगा देती, मैं तुमको देख ही लेता, तुम्हें कोई दुआ देता, कम से कम यूं तो ना होता। मेरे साथी हकीकत है, तुम्हारे बाद खोने के लिए कुछ भी नहीं बाकी, मगर खोने से डरता हूं मैं, अब सोने से डरता हूं। कहा था ना, मुझे तुम इस तरह सोते हुए मत छोड़कर जाना। आतिफ सईद। बाद मुद्दत दिल को टटोला तो तुम्हारे साथ बीते लम्हों की कुछ हसीन यादें एक कोने में लिपटी पड़ी थी। जिंदगी के बल खाते सफर की धूल से अटी पड़ी थी। एक एक याद को झाड़ कर देखा तो तुम्हारी बेवफाई की दीमक सबको चाट चुकी थी। संभाल कर रखने को कुछ ना बचा था। फिर दिल के आंगन को यूं धो दिया हमने, बिखरी हुई हर उस याद को आंखों से बहते दरिया में बहा दिया हमने। समरीन अनवर। रेडियो एक्सल 1296। मेरा और आपके साथ सिर्फ मेरा ख्याल है कि यहीं तक नहीं था, अभी है थोड़ा सा बाकी है अभी सब कमर्शियल।
ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਰ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4-5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੋ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਵੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਬ੍ਰਿਕ ਲੇਅਰਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 4-5 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਵੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ 0787-263-4807। That's 0787-263-4807। Majestic Carpets and Interiors Limited हैंड्सवर्थ में आइए और अपने घर को खूबसूरत बनाइए। फुल हाउस या अपार्टमेंट कारपेट सप्लाइड एंड फिटेड फ्रॉम 395 pounds। हर किस्म के कारपेट, रग्स, वाइनल, लेमिनेट फ्लोरिंग, सोफास और बेड्स की लार्ज वैरायटी इन स्टॉक। 2 Nineveh Road, off Soho Road, Handsworth, Birmingham। 0121-794-2636। T's and C's apply. Radio XL time check. रेडियो एक्सल टाइम चेक वक्त हो चुका है 10 बज के तकरीबन 50 मिनट। मेरा आपका साथ यहीं तक था। अगले प्रोग्राम में आपसे अगली मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, आप सबका बहुत शुक्रिया साथ निभाया। अच्छा फिर ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।